सेशन रखा और उसके बाद भारतीय ज्ञान परंपरा की नींव जिस पर आधारित है वह है भारत का दर्शन शास्त्र, या जिसे हम फिलोसॉफी इस नाम से जानते हैं। तो आज का सेशन का मेन टॉपिक वही रहेगा। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मैडम। हाँ मैडम। और आवाज आ रही है? जी जी। हाँ। तो इंडियन फिलोसॉफी कल की ही तरह इसे भारतीय दर्शन शास्त्र और इंडियन फिलोसॉफी, ये जो दो शब्द हैं इसको थोड़ा हम देखेंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र, जब दर्शन शब्द कहते हैं तब वो और व्यापक अर्थ में आता है, जबकि फिलोसॉफी ये जो शब्द है, फिल और सोफिया जिसे हम कहते हैं कि लव अबाउट विजडम, इसे फिलोसॉफी कहा जाता है। और दर्शन जो है वो ज्ञान प्राप्ति का साधन, ज्ञायते दृश्यते ज्ञायते अनेन इति तद्दर्शनम, ऐसा कहा जाता है। तो ये फिलोसॉफी हर एक के जीवन में है, हर एक इसे जानता है और हर एक की अपनी फिलोसॉफी रहती है। तो कुछ वाइज पर्सन्स ने क्या बताया है, थोड़ा इस पे फोकस करेंगे। तो न्यूटन ने फिलोसॉफी के बारे में उनका जो व्यू था वो इस प्रकार था। वो लिखते हैं, आई वॉज लाइक अ बॉय प्लेइंग ऑन द सी शोर एंड diverting myself now and then, finding a smoother pebbles or a bitter shell than ordinary. एक समुन्दर के किनारे खेलता हुआ छोटा बच्चा जो उस समुन्दर से प्राप्त होने वाले छोटे छोटे पेबल्स में ही रममान हो रहा है, शेल्स कलेक्ट कर रहा है, पर ये सब करते हुए द ग्रेट ओशन ऑफ ट्रूथ ले ऑल अनडिस्कवर्ड बिफोर मी। उसकी गहराई तक पहुंचना, वो सत्य की खोज करना, वो सब उसके लिए अनडिस्कवर्ड, ऐसा वो बता रहे हैं। या फिर फिलोसॉफी को इस रूप से भी देख सकते हैं, फिलोसॉफी इज एन अनयूजुअल सब्जेक्ट इन दैट इट्स प्रैक्टिशनर डोंट एग्री व्हाट इट्स अबाउट। कभी भी दो दार्शनिकों का, फिलोसोफर का एक मत होगा, मत ऐक्य होगा, ये बहुत रेयर है, क्योंकि हर एक का परसेप्शन, हर एक का व्यू अलग हो सकता है। या फिर दूसरे इसमें कहेंगे, फिलोसॉफी इज थिंकिंग रियली हार्ड अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ट्राइंग टू ब्रिंग एनालिटिकल क्लैरिटी बोथ टू द क्वेश्चन एंड द आंसर। तो हमारी जिज्ञासा और उसका जो सॉल्यूशन है, उन दोनों में एनालिटिकल क्लैरिटी लाने के लिए की गई चिंतन परंपरा को फिलोसॉफी कहा जाता है। और अगर विनोद में देखा जाए तो फिलोसॉफी इज स्पीकिंग अबाउट समथिंग विच एवरीवन नोज इन अ लैंग्वेज विच नो वन अंडरस्टैंड। क्योंकि हमेशा हम जानते हैं कि फिलोसॉफी जब बोली तो भाषा का काठिन्य बहुत आता है। सिंपल वे में जो बता सकते हैं वो गोल घुमा के बताना, ये भी एक फिलोसोफर की कला रहती है। इसीलिए फिलोसॉफी हर एक के जीवन का एक अहम पहलू है। फिर भी हम उस फिलोसॉफी को हम जीते हैं, समझते हैं, पर अभिव्यक्त करना बहुत बार कठिन होता है। यह अपने जीवन का तत्वज्ञान है, हमारे जहां पे हम रहते हैं उस जगत का तत्वज्ञान है। और कोई ना कोई तो एक सुप्रीम पावर होगी जो इस विश्व को बहुत अच्छे से संचालित कर रही है, उसका, यानी इस विश्व में आए हुए हर एक पदार्थ के बारे में तात्विक चिंतन करना ही हमारी फिलोसॉफी या दर्शन कहलाता है। इसमें कौन से विषय आ सकते हैं? इस जगत का जब हम विचार करते हैं, विश्व कहाँ से आया, बहुत बार प्रश्न होता है। एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऐसी एक सीरियल आती थी, भारत एक खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू के किताब पर आधारित थी और वो दूरदर्शन पर चलती थी। उसका एक टाइटल सॉन्ग था, पृथ्वी के पहले सत नहीं था, असत नहीं था, आकाश नहीं था, अंतरिक्ष नहीं था। आप में से कुछ लोगों ने वो सुना भी होगा। ये जो टाइटल सॉन्ग है ये नासदीय सूक्त है। वेदों में एक नासदीय सूक्त है, उसका
संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करके यह टाइटल सॉन्ग बनाया गया था। और इसमें विचार क्या है, पृथ्वी के पहले जब यह पृथ्वी ही अस्तित्व में नहीं थी, अर्थात एक जीव सृष्टि भी नहीं थी, तब क्या था? तो पृथ्वी के पहले सत था क्या, असत था क्या, अंतरिक्ष था क्या, आकाश था क्या? ये विचार कभी ना कभी हमारे मन में आता है। मैं इस विश्व में कहाँ से आया, कब तक हूँ, ये विश्व कब से आया? जो जो लोग इस प्रकार का चिंतन करते हैं वो इस जगत को जानने का प्रयास करते हैं। और जगत भी हमारा इतना सिस्टमैटिक चलता है। अब देखिए हम सभी नागपुर में जो रह रहे हैं उसको ऑरेंज सिटी कहते हैं ना, नागपुर को। निसर्ग में प्राप्त होने वाला हर कोई वृक्ष अगर ग्रीन कलर का है तो ग्रीन में भी कितने शेड्स हम देख सकते हैं। उस ऋतु में उसको वही पुष्प लगेगा, पुष्प का गंध फिक्स है, फल का रस फिक्स है, कलर फिक्स है। तो ऑरेंज सिटी जब हम कह रहे हैं तो हमारा यहाँ आने वाला संतरा या ऑरेंज किस महीने में आएगा, कौन से वृक्ष को आएगा, फिक्स है। उसकी रचना फिक्स है, उसका कलर फिक्स है कि वो पहले ग्रीन होगा, फिर केसरी कलर का होगा। उसके जो भी रचना है वो गोल शेप का ही होगा, वो कभी ट्रायंगल या स्क्वायर में नहीं मिलेगा। उसमें आए हुए जो पार्टिकल्स आपण संत्र्याच्या फोडी म्हणतो वो सब एक विशिष्ट रूप से ही एकत्रित है। उसे खोलेंगे तो उसके अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी प्रॉपर सिस्टमैटिकली अरेंज है। उसे खोल के अगर हम उसका फिर असेंबल करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चलाने वाला विश्व या इतना सुंदर विश्व, इतने वैविध्यता से युक्त विश्व कहाँ से आया, ये प्रश्न का उत्तर खोजना दर्शन शास्त्र का काम था। और बहुत अच्छे तरीके से जगत का विवरण हमें भारतीय दर्शन शास्त्रों में मिलता है। ये तो जगत है, इसमें मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, कब तक हूं, इससे पूर्व मैं था क्या, और मरण उपरांत मैं रहूंगा क्या, ऐसे प्रश्न चिंतकों को जरूर पड़ते हैं। हम जैसे व्यावहारिक जगत में रहते हैं तब ये प्रश्न आएंगे, आवश्यक नहीं, पर कभी ना कभी कोई जब दुखी हो जाता है, डिटैच होने लगता है, तब ये प्रश्न उसे हमेशा सताते हैं। सामान्य मनुष्य को भी आते, पर वो उत्तर ढूंढने का प्रयास नहीं करता। वो प्रश्नों को अच्छे से फोल्ड करके अपने ब्रेन के एक सबकॉन्शियस लेवल में रखता जाता है। तो हु एम आई, ये जो प्रश्न है, हम जो मैं ऑनेस्ट हूं या व्हाटएवर, ये हमारी क्वालिटीज हो सकती है, वो हम नहीं हो सकते। इसीलिए आई और मी, इसका जो अंतर है, माई सेल्फ तक जाना, ये हमारे इस दर्शन शास्त्र का प्रयोजन रहता है। तो ये जो प्रश्न है, जगत का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है और मैं कौन हूं, को हम, इसको पहचानने के लिए इस दर्शन की प्रवृत्ति हुई है। तो इसका आंसर जब आई एम मिल जाता है, वो अहम ब्रह्मास्मि के रूप में मिलता है या अन्य किसी रूप में, वो दर्शन का प्रयोजन है। तो इसका सफर कैसे होता है? जब कोई तत्वचिंतक दार्शनिक कहलाता है तो पहले उसके मन में जिज्ञासा, इसे क्यूरियोसिटी बोलते हैं, और वो बौद्धिक क्यूरियोसिटी है कि ये क्या है। जिज्ञासा ही सभी खोज की जननी कही जाती है। और ये जिज्ञासा से जब कोई तत्व को जानने लगता है, ये क्या है, व्हाट इज, तो इसे हम वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट कहते हैं, तत्व परीक्षण। और किसी आचार्य ने मेडिटेशन के थ्रू किसी तत्व को जान लिया और अभी वो समाज को वो प्रदान कर रहा है, तब वो थियरी के फॉर्म में जब आता है तब उसे एग्जामिन किया जाता है। यही हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी यही होती है। हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद तत्व परीक्षण करके कोई थियरी तक पहुंचते, उसे सिद्धांत परीक्षण कहते, वेरिफिकेशन ऑफ थियरी। तो ये क्रम है दर्शन के विषयों के अध्ययन का। पहले हमें जिज्ञासा होनी चाहिए, वो जगत के बारे में हो, खुद के सत्व के बारे में हो। जिज्ञासा के द्वारा प्राप्त हुआ तत्व फिर उसका परीक्षण करके सिद्धांत तक पहुंचा जाता है। इसका जो पार्ट है उसके लिए मेटाफिजिक्स, व्हाट्स आउट देयर, किसी भी फिलोसॉफी का मेटाफिजिक्स। देन हाउ डू आई नो, एपिस्टेमोलॉजी, हमें इस
किस प्रमाण से हम इसे जान सकते हैं? हम अनुमान से जानेंगे, प्रत्यक्ष से जानेंगे, वो एपिस्टेमोलॉजी। उसके बाद है एथिक्स, व्हाट शुड आई डू, मैंने क्या करना चाहिए। और एस्थेटिक है, व्हाट कैन लाइफ बी लाइक। देखिए, एथिक्स जो है वो हमारे जीवन के हमारी नैतिकता को दिखाते हैं, अर्थात ड्यूटी ऑफ लाइफ को हम एथिक्स कहते हैं और ब्यूटी ऑफ लाइफ को एस्थेटिक कहते हैं। ये दोनों भी हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आफ्टर डेथ, मृत्यु के उपरांत क्या, ये सब प्रश्न ये दर्शन के परिसीमा में आते हैं। मैंने कहा परसेप्शन है दर्शन, यह हमारा परसेप्शन है। यहाँ पे एक व्यक्ति को दिख रहा है ये 3 पिलर्स है, या इसको लग रहे हैं 4, दोनों गलत नहीं है। इसीलिए मत ऐक्य होना भिन्न है। अब मराठी में बोलते हैं कि व्यक्ति तितक्या प्रकृति, वैसे ही जितने विचार आएंगे उतने विचारवंत अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए हमारा व्यू, हमारा परसेप्शन हमारी तत्व चिंतन को दर्शाता है। दर्शन का एरिया ऑफ थॉट अगर हम कहते हैं कि इसके परिक्षेत्र में कौन से विषय आ सकते हैं, तो एग्जिस्टेंस हमारा अस्तित्व, जिसे हम सत कहते हैं कि मैं हूं, ये अनुभव हर एक का है। वस्तु है, यह अनुभव, हर वस्तु के एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का विचार किया जाता है। यह ज्ञान क्या है, कल हमने ज्ञान के बारे में डिस्कशन किया कि वो प्रदान नहीं किया जाता वगैरह वगैरह। ये विजडम क्या है, अल्टीमेट नॉलेज किसे कहेंगे, पर ज्ञान किसे कहेंगे। वैल्यूज क्या है, मूल्य, हमारे जीवन की कोई ना कोई निश्चित ही उसका प्रयोजन फिक्स है, इसके मूल्य क्या है, कारण क्या है। मैं इस भूमि पर आया, मेरा यह जीवन यापित हो रहा है, सिर्फ जन्म लेना और मृत्यु यह जीवन नहीं, इसके बीच की जो गैप है उसे परिपूर्ण करना, यह मेरे जीवन का पर्पस है, रीजन है, वो आइडेंटिफाई करना। इसके लिए हमें सपोर्टिंग हमारा जो माइंड है, हमारे 5 सेंसेस है, हमारी बॉडी है, ये सब स्ट्रक्चर को समझना। और उसके बाद जैसे हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखेंगे तो वह इस अन्नमय कोश अर्थात इस स्थूल शरीर का ही देखेंगे, पर इसके इनर पार्ट में प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय कोश, हम पंचकोश कहते, ये सब कुछ है। इनका एक दूसरे से कोरिलेशन क्या है, फंक्शनिंग क्या है, ये समझना। और लैंग्वेज, ये सब कुछ समझा पर भाषा नहीं आती, अभिव्यक्ति नहीं, तो कोई काम की नहीं। इसीलिए दर्शन यह अनुभव का विषय है। हम जो अनुभव ले रहे, हम जो साक्षात्कार कर रहे हैं, उसे कभी ना कभी दूसरों तक जब पहुंचाना है, तब हमें भाषा माध्यम आवश्यक है। अभिव्यक्ति यानी दर्शन अनुभव है, और अनुभव की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही होगी। इसीलिए दर्शन में ये सभी भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। दर्शन क्या करता है, देखिए, वो अधिक सहज और जीवन जीने का सही तरीका बताता है। द वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, किसी वस्तु को पूर्ण रूप से देखना, उसका निरीक्षण करना, ये सब हमें दर्शन की दृष्टि देती है। परसेप्शन एंड नॉट जस्ट सीइंग, देखना अलग है, जिसे हम दृष्टि कहेंगे, दृष्टि और दृष्टिकोण, ये फर्क है। धारणा और धारणा के साधन क्या है, ये हमें दिखाता है, और सामान्य अनुभवजन्य धारणा से परे है, ये भी दिखाता है। तो अभी जैसे डिस्कस किया कि हमने जिज्ञासा, देन फैक्ट फाइंडिंग किया और फिर थियरी तक गए, वैसे ही जिज्ञासा को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतिभा, उसका विमर्श, हेल्दी क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं, उसके बाद विवेक तक पहुंचती है। तो ये मुख्य रूप से जिज्ञासा ही ये दर्शन का आरंभ करती है। अभी लोगों का कहना होगा कि फिलोसॉफी आध्यात्मिक है और विज्ञान यह डिफरेंट है, साइंस और फिलोसॉफी में क्या संबंध है। इसे अगर हम देखते हैं, साइंस ये नेचुरल फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी इज नेवर डिफरेंट फ्रॉम और अगेंस्ट साइंस। ये ध्यान में ले लीजिए कि फिलोसॉफी या दर्शन ये विज्ञान के
विरोध में नहीं और अलग भी नहीं है। तो साइंस का डेफिनेशन हम नेचुरल फिलोसॉफी कह सकते हैं। साइंस इज एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन और फिलोसॉफी इज एस्थेटिक इंटरप्रिटेशन, ये दोनों में डिफरेंस है। तो एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन करना यह साइंस का परिक्षेत्र है, सिंथेटिक इंटरप्रिटेशन करना यह तत्वज्ञान का परिक्षेत्र है। What does science do? It resolves the whole into parts, the organism into organs, and the obscure to the known. Science gives us knowledge, but only philosophy can give us wisdom. ये फर्क है। कल हमने नॉलेज और विजडम का भी डिफरेंस देखा था कि अनुभव तक का आया हुआ विषय नॉलेज तक जाएगा और उसके परे जब जाते हैं वही नॉलेज ट्रांसफर होता है विजडम में, जो संस्कार के रूप में हमारे पास स्थित होता है। मैंने साइकिल का उदाहरण दिया था कि विजडम यानी संस्कार जो सूक्ष्म रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्थित रहते हैं, आवश्यकता आने पर हम उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो साइंस हमें ये सब कुछ प्रदान करता है, पर फिलोसॉफी इसका दृष्टिकोण हमें देता है। तो हमारे जो भारतीय दर्शन शास्त्र है वो इस वर्ल्ड या यूनिवर्स की चर्चा करते हैं, जगत की चर्चा करते हैं, क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन, लय, सृष्टि और लय प्रलय जिसे कहते हैं उसका विचार करते हैं, इंडिविजुअल सोल, सुप्रीम सोल एंड इट्स अवतार, और तो जिसे जीवात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और अवतार जिसे कहते हैं, उन सबका विवरण करता है। नॉलेज एंड मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज, प्रमाण जिसे कहते हैं मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज, प्रमाण शब्दों से यूज किया जाता है, और ज्ञान प्राप्ति के साधन की चर्चा करते हैं। लाइफ एंड पर्पस ऑफ लाइफ, हमारा जीवन क्या है और जीवन का ध्येय क्या है, प्रयोजन क्या है, उसे फोकस करता है। और लिबरेशन एंड मीन्स ऑफ लिबरेशन, हमारा जो मुक्ति अवस्था है, मोक्षावस्था है, मोक्ष क्या है और उसके मार्ग क्या है, ये सब भारतीय दर्शन हमें बताता है। तो कल ये ऊपर के 4 आपने देखे थे, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, यहाँ तक हम आए थे जिसे वैदिक वांग्मय कहा था। तब भी बताया था संहिता में ऋचा है जो नैसर्गिक शक्ति से संबंधित है, अग्नि देवता, वायु देवता, पर्जन्य देवता, इनके मंत्र उसमें हमें प्राप्त होते हैं। उन मंत्रों का विनियोग बताने वाले ब्राह्मण ग्रंथ बताए। जो मंत्र का विवेचन जानता है वो ब्राह्मण, ऐसा हमने उसको बताया था। उसके बाद उसके पीछे लॉजिक क्या है बताने वाले आरण्यक ग्रंथ है, और उसका पूर्ण ज्ञान अंश जैसे आता है वह उपनिषद। अभी सभी गुरुकुलों में जो अध्यापन किया जाता था वो इन चारों के आधार पर, और उपनिषद मेन स्टडी मटेरियल अगर है तो हर एक का परसेप्शन अलग अलग था उसे देखने के लिए, और ये जो परसेप्शन के कारण जो विचार प्रणाली हुई, चिंतन प्रणाली हुई, उसका नाम दर्शन ऐसा रखा गया। इसीलिए एक कोई आचार्य को इस विश्व की उत्पत्ति परमाणु से लगी और उन्होंने अपना विचार, जिसे हमने वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ थियरी जैसे कहा, थियरी तक वो जब लाए तब उसे फॉलो करने वाले अनेक फॉलोअर्स आए, उन्हें हम अनुयायी कहते हैं, और फिर एक एक संप्रदाय एस्टेब्लिश होता गया। तो ये वैदिक परंपरा। हाँ मॅडम, दर्शनला तत्वज्ञान शब्द वापरता येईल का? वापरता येतो। तत्वज्ञान बघा, दर्शन जो आहे ना तो दृश्य धातू पासून आलेला आहे। दृश्यते ज्ञायते अनेन इति तद्दर्शनम। तत्वज्ञान जो शब्द आहे ना बघा, तत्ला आपण इंग्लिश मध्ये इट म्हणतो, त्या तत्व म्हणजे त्याचा जो सार आहे, तत्व जो सांगू शकतो। जसं मनुष्य आहे त्याचं मनुष्यत्व आहे, प्राणी आहे त्याचं प्राणित्व आहे, तसं तत्चं जे तत्व आहे ते एक्सप्लेन करणारं तत्वज्ञान। दोन्हीही आपण हे शब्द त्याला वापरतो। दर्शन आणि तत्वज्ञान एकच नाहीत का? आहेत ना, एकच आहे, पण त्याच्यामध्ये जसं आपण काय म्हणू, लोणी आणि तूप एकच आहे ना,
ओके. हा बस हा ओके. फरक आहे. हा त्याच्यामध्ये आणखी प्युरिफिकेशन झालेलं आहे ते दर्शन. दोन्ही एकच आहे, सत्व एकच आहे, त्याच्यामधला स्लाइट फरक आहे. तर मराठीमध्ये आपण तत्वज्ञान म्हणतो, काहीच हे नाहीये, कारण वेस्टर्न फिलॉसॉफी हा थोडासा सेन्स वेगळा येतो, जो आणखी व्यापक होतो दर्शनमध्ये. तर हाँ, उपनिषद को देख के जितनी चिंतन प्रणाली प्रसृत हुई उसे नाम दिया गया दर्शन, और फिर दो पार्ट आए, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन. तो ये सभी, आस्तिक हो या नास्तिक, सभी दर्शन भारतीय दर्शन है, ये पहली बात समझ लीजिए. तो अभी ये आस्तिक और नास्तिक, बताइए बरा मुझे क्या फर्क है. आस्तिक और नास्तिक शब्द सुने होंगे आपने. हाँ मैडम, निश्चित रूप से. जो वेद आस्तिक के दर्शन प्रामाणिक अस्तित्व मूल रूप मानणे से आणि नास्तिक म्हणजे वेदों पर अस्तित्व न मानणे. विश्वास रखते हैं. नास्तिक दर्शन के अंतर्गत बौद्ध जैन दर्शन का समावेश होता है मूल रूप से. हाँ, पर क्या है उसका टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन जो करें. वेद को प्रामाण्य जो मानते हैं वो आस्तिक माना जाता है. वेद उपनिषद के जो बोला गया है उसको जो प्रामाण्य समझते हैं उसको आस्तिक बोला जाता है. और जो वेद को एज अ प्रामाण्य नहीं मानते उसे नास्तिक कैटेगरी में डाला जाता है. बिल्कुल. देखिए, आस्तिक, अस्ति ये शब्द है ना, अस्ति यानी है, न अस्ति नास्तिक. अभी क्या है और क्या नहीं, तो ये जो ऊपर की वैदिक परंपरा है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इस पे जिनकी श्रद्धा अस्ति, जो इनको मानता है, इसमें दिया हुआ ज्ञान को प्रमाण मानता है, वो आस्तिक. इनको प्रमाण न मानने वाले, न अस्ति, उनकी श्रद्धा नहीं, नास्तिक. बहुत बार लोग ये कहते हैं कि भगवान, ईश्वर को जो मानते हैं वो आस्तिक, ईश्वर को जो नहीं मानते वो नास्तिक. ऐसा नहीं है, वो एक दृष्टि से कहीं ग्राह्य है, पर जैसे सांख्य दर्शन हो या वैशेषिक दर्शन हो, ईश्वर को नहीं मानते, तो फिर भी वो आस्तिक दर्शन है, क्योंकि वो वैदिक परंपरा को मानते हैं, इनका प्रामाण्य मानते हैं. तो ये दो विचारधाराएं मुख्य रूप से हमें प्राप्त होती है, और ये सभी भारतीय दर्शन के अंतर्गत आते हैं. देखिए, भारतीय दर्शन में जो श्रुति प्रमाण मानते हैं, उसमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, वेदांत दर्शन और शैव दर्शन, ये सब आते हैं. युक्ति प्रामाण्य जो मानते हैं उसमें चारवाक, बौद्ध और जैन दर्शन आते हैं. ये लॉजिकल है, ये स्पिरिचुअल है. ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है आस्तिक और नास्तिक की दृष्टि से. तो इसमें जो आस्तिक दर्शन है, मूल रूप से न्याय और वैशेषिक दर्शन, ये समान तंत्र, ये कॉन्सेप्ट उसमें दी थी, समान तंत्र यानी समान सिद्धांत मानने वाले दर्शन. तो ये पदार्थ विज्ञान का विवेचन करते हैं. सांख्य और योग दर्शन जो है वो आध्यात्मिक तत्वों का विवेचन करते हैं, अधिआत्मिक ऐसा अर्थ उसका. और पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन वो कर्म और ज्ञान प्रधान दर्शन माने गए हैं. नास्तिक दर्शनों में चारवाक दर्शन जो है भौतिकवादी या भोगवादी है, जैन दर्शन तत्व मीमांसावादी है, और बौद्ध दर्शन जो है मध्यम मार्गी दर्शन कहा गया है. तो इनके आचार्य कौन से वो भी अगर हम देखेंगे, तो न्याय दर्शन जिनके द्वारा प्रसृत हुआ, उनके प्रणेता है गौतम मुनि. वैशेषिक दर्शन के कणाद महर्षि, सांख्य दर्शन कपिल महर्षि, योग दर्शन पतंजलि महर्षि, पूर्व मीमांसा जैमिनी मुनि, और उत्तर मीमांसा बादरायण व्यास. ये उत्तर मीमांसा को ही वेदांत यह नाम दिया गया है. चारवाक दर्शन के प्रणेता है बृहस्पति. जैन दर्शन भगवान महावीर, ये 24वें तीर्थंकर थे, पर इन्होंने सिस्टमैटिकली अरेंज किया, इसलिए इसके प्रणेता भगवान महावीर. और बौद्ध दर्शन के भगवान गौतम बुद्ध, ये उनके प्रणेता आचार्य है. अभी प्रणेता आचार्य, इनका एक जो लिटरेचर डेवलप होता है ना फिलोसॉफी का, उसे अगर हम देखते हैं तो प्रारंभिक आचार्यों ने जो भी अपने विचार रखे वो सूत्र के रूप में, फॉर्मूला पैटर्न में रखे हैं. तो कम से कम शब्दों में उन्होंने सूत्र लिखे. फिर सूत्र को समझाने के लिए भाष्य ग्रंथ लिखे गए, कमेंट्री लिखी गई. उसके बाद उनके बहुत सारा विस्तार हुआ, वृत्ति ग्रंथ इत्यादि.
और एक रहता है प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ का अर्थ है कि यहाँ पे डिस्कशन मोड कम रहता है, जिसे पूर्व पक्ष और सिद्धांत पक्ष कहते हैं वो नहीं रहता, सिर्फ उस दर्शन के बेसिक प्रिंसिपल्स को अरेंज करके ग्रंथ निर्मित होती है, उन्हें प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। यानी सभी दर्शनों के सूत्र ग्रंथ रहते हैं, उसे एक्सप्लेन करने वाले कमेंट्री, भाष्य ग्रंथ, उसके बाद वृत्ति या खंडन मंडनात्मक ग्रंथ, और सिर्फ जो उस फिलोसॉफी को जानना चाहता है ऐसे सामान्य अभ्यासक के लिए प्रकरण ग्रंथ की रचना की जाती है। उदाहरण के लिए अगर ब्रह्मसूत्र, यह उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन का मुख्य ग्रंथ है। उस ब्रह्मसूत्र पर भाष्य है शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य जो है इन्होंने भाष्य लिखा है। फिर उस पे खंडन खंड खाद्य वगैरह ऐसे बड़े हेवी टेक्स्ट है, और उसका एक प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार। वैसे ही योग सूत्र पतंजलि ने लिखे, योग सूत्र पर व्यास महर्षि ने भाष्य लिखा, कमेंट्री लिखी, फिर उसका और डेवलप हुआ वाचस्पति मिश्र, विज्ञान भिक्षु आदि आचार्यों ने किया, और बाद में उसका एक प्रकरण ग्रंथ आता है योग सार वगैरह। सांख्यकारी का यह प्रकरण ग्रंथ है। तो ऐसे शास्त्रों का विस्तार ग्रंथ के माध्यम से इस प्रकार से होता है। अब अगर नास्तिक दर्शन हम देखते हैं, चारवाक, बौद्ध और जैन, इसमें चारवाक दर्शन जो है वो स्वभाववादी, ये इसका चारवाक दर्शन का वो नास्तिक है। चारवाक उसके प्रणेता लोकायत दर्शन उसे कहा जाता है। लोकायत यानी सिर्फ वो इस फिजिकल वर्ल्ड का एनालिसिस करते, लोक आयत, यह लोक का ही विवेचन करते, इसलिए लोकायत कहते हैं। चारवाक भी उनको कहा जाता है चारुवाक। ये फिलोसॉफी कैसी है, सुनने में बहुत मीठी है, चारू है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, बहुत जटिल फिलोसॉफी बताई नहीं है, इसीलिए बहुत लाइट है, चारुवाक है उसकी। वो स्वभाववादी, वस्तु जैसी दिखती है उसका ही वैसा ही एनालिसिस वो करते हैं। भौतिकवादी यानी इस भौतिक विश्व को एक्सप्लेन करते हैं। निरीश्वरवादी, कोई ईश्वर को वगैरह वो नहीं मानते, इसलिए निरीश्वर। तो ये चारवाक जो दर्शन है ना, अगर हम कितनी भी फिलोसॉफी रट ले, पर सभी लोग जी रहे हैं वो फिलोसॉफी चारवाक ही है आज की स्थिति में। क्योंकि चारवाक का क्या कहना है, उन्होंने चार ही महाभूत माने। हम पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, 5 महाभूत बोलते हैं। वो पृथ्वी, आप, तेज, वायु इति तत्वानी, आकाश दिखता ही नहीं, इसलिए उसको नहीं माना, क्योंकि उनका मीन्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति का एक ही प्रमाण है, वो है परसेप्शन, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हम उसे जान सकते हैं। फिर उनकी दृष्टि से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसे 4 पुरुषार्थ नहीं, 2 ही पुरुषार्थ है, अर्थ और काम। पैसा कमाओ और काम की पूर्ति करो, यही वो प्रिंसिपल बताते हैं। ये 4 महाभूत एकत्रित आके ही जीव नामक पदार्थ बनाते, चैतन्य नामक। जब तक जीवन है तब तक सब कुछ है, मृत्यु के बाद आपको वापस आना नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं है, मृत्यु ही मोक्ष है। इतना सिंपल फिलोसॉफी उन्होंने बताया। इनके दृष्टि से हमने एक चारवाक के संदर्भ में एक श्लोक बताया जाता है, यावत् जीवनम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। देखिए, आप अगर बीच में जो एक आर्थिक मंदी आई थी, उस आर्थिक मंदी का मेजर प्रभाव बाह्य देशों पर बहुत हुआ, भारत पर नहीं, क्योंकि भारत की संस्कृति अंथरुण पाहुन पाय पसरवावे ये थी। जितना हमारे पास है उतने में उपजीविका चलाना, यह हमारे पितृ लोगों ने हमें सिखाया है। बाद में कल्चर हमारा बदलता गया, तब कोई यानी किसी ने कर्जा निकालना ये बड़ा पाप माना जाता था कि अरे तुम पैसा किसी से मत मांगो, जितना है उसमें उपजीविका या निर्वहन करो। पर धीरे धीरे आप आज देखिए, यंगस्टर मोबाइल के लिए भी ईएमआई देने के लिए तैयार है। ये सिस्टम, फॉरेन कल्चर बहुत स्ट्रांग था हमारा कि ईएमआई लेना और देना और वस्तु लेना वगैरह वगैरह, पर भारत में ये तब इतना नहीं था।
धीरे धीरे आज की स्थिति में हर एक चीज पर EMI थ्रू वो परचेस की जा सकती है, और इसीलिए तब हमें आर्थिक मंदी का फटका नहीं पड़ा, पर अभी आराम से पड़ सकता है। इसीलिए ये जो चार्वाक का जो दृष्टिकोण है, यावत जीवनम सुखम जीवेत, वो बोलते जब तक जीवन है ना, सुख से जियो, आनंद से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी पैसा नहीं तो ऋण निकालो, कर्जा निकालो, पर रोज घी खाना मत छोड़ो, ऐसा बोले, घृतम पिबेत। क्यों? भस्मीभूत से देह से, एक बार 4 लोगों ने ले जाके आपको डाल दिया, भस्मीभूत कर दिया, अंत ये हो गया आपका, तब पुनरागमनम कुतः, उसे फेडने के लिए आपको वापस आना ही नहीं। बाकी फिलोसॉफी का कहना है कि आप जो कर्म कर रहे हो उसको फेडना पड़ेगा, उसको भोगना पड़ेगा, आपको बार बार आना पड़ेगा। पर ये चार्वाक है जो कहते हैं कि आपको कोई रिटर्न आना नहीं, इसलिए आपको जो भी करना है वो सब करो। ये चार्वाक फिलोसॉफी है। इसके बाद इनके ये 4 ही एलिमेंट्स वो मानते हैं, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, और इन चारों के कॉम्बिनेशन में बॉडी, सेंसेस और ऑब्जेक्ट तैयार होते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन में सेल्फ यानी जीवात्मा तैयार होता है। चार्वाक के दृष्टि से हेवन क्या है? बॉडी प्लेजर है। हेल क्या है? बॉडी पेन। लाइफ गोल क्या है? अर्न एंड एंजॉय, एंड रीबर्थ, नो सोल सो नो रीबर्थ। ये चार्वाक फिलोसॉफी, इसीलिए चारुवाक है, सुनने में अच्छी लगती है। तो ये एक ये भी भारतीय दर्शन में लिया गया, ये आप समझिए, क्योंकि हमने सभी को अंतर्भूत किया है इसमें। बाद में बौद्ध दर्शन आया, जो नास्तिक दर्शन का द्वितीय दर्शन हम जिसे कहेंगे, भगवान बुद्ध के द्वारा प्रणीत यह दर्शन है। यह हमारे भारत में नहीं, भारत के आजू बाजू के अनेक देशों में अपना वर्चस्व प्रस्थापित कर चुका है। इतनी रिच फिलोसॉफी हमें गौतम बुद्ध ने प्रदान की। इनका शाक्य वंश में उनका जन्म हुआ था। ये राजपुत्र थे, और राजपुत्र होके भी पर वैराग्य को प्राप्त हुए एक महान महर्षि थे। इनके बारे में आप सभी जानते हैं कि उनका जन्म होते ही उनके बारे में भविष्यवाणी भी की गई थी कि यह सन्यासी बनेंगे, इसीलिए उनके पिताजी ने उनको इस विश्व के दुख से दूर रखा। पर एक बार उन्होंने जरा, वार्धक्य, मृत्यु आदि दुखों का दर्शन लिया। हम तो रोज देखते हैं, हमें कोई संवेदना आती भी नहीं, रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हमारा मन पत्थर जैसा हो गया, कोई परिणाम नहीं होता। पर इन्होंने एक ही बार ये सभी देखा, और वो सीधा पर वैराग्य को प्राप्त हुए, और उन्होंने अपना गृहस्थाश्रम, अपना घर छोड़कर वो तपस्या में लगे। तो इन्होंने जो सिद्धांत या जो अनुभव उन्होंने अपने समाधि में प्राप्त किए, और वो बोध उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, बोधगया में उनका पहला साक्षात्कार उन्हें हुआ, सारनाथ में उन्होंने उनका पहला उपदेश दिया, और उनका निर्वाण कुशीनगर में हुआ। इन्होंने अपना फिलोसॉफी का जो भी उपदेश था, त्रिपिटक उसे कहा जाता है, 3 पिटक में वो बद्ध किया गया है। सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, और अभिधम्म पिटक है। इसमें खास बुद्ध ने दी हुई मुख्य उपदेशों के रूप में जो दर्ज है वो सुत्त पिटक है। विनय पिटक में नियम और विनियम जो मठवासी जीवन की नैतिकता और आचार को प्रदर्शित करते हैं, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्याएं प्राप्त होती है। इन्होंने जो मेन फिलोसॉफी का जो बेस है, गौतम बुद्ध ने जो हमें फिलोसॉफी प्रदान की है, वो है 4 आर्य सत्य। और ये 4 आर्य सत्य, देखिए, प्रथम ये समझना है, जैसे कोई रोगी है, उसे ये रियलाइज होना चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, या मुझे कोई ना कोई आजार है, कोई ना कोई व्याधि है, तो ही वो रोग ढूंढने के मेरे रोग का क्या कारण होगा, व्याधि का क्या कारण होगा, वो ढूंढेगा। उसके लिए वो डॉक्टर के पास जाएगा, और मेरी व्याधि दूर करने के लिए क्या उपाय है वो ढूंढेगा, और उपाय के अनुसार वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेगा। इसी प्रकार इस विश्व को पहले दुखमय मानना ये आवश्यक है।
अर्थात ये रियलाइज होना कि ये सब कुछ जो है वो दुखमय है। फिर दुख का क्या कारण है वो समझना, फिर दुख का निरोध किससे होगा और निरोध के उपाय क्या है, ये समझ के हम निर्वाण तक जा सकते, ये सुंदर मार्ग गौतम बुद्ध ने प्रदान किया। बहुत लोगों को लगता है, हमारे छात्र भी बोलते हैं कि मैडम कैसे सर्वम दुखम दुखम, ये रियलाइज नहीं होता ना, क्योंकि हम सुख में रह रहे, हमें सुख की अनुभूति आ रही है और गौतम बुद्ध तो बता रहे कि सर्वम दुखम। तो देखिए, हम भी, आप में से भी कोई इसमें एग्री होगा नहीं होगा कि ये सब कुछ दुख है। इसमें योग दर्शन भी कहता है कि तुम जिसे सुख समझ रहे हो वो दुख है अल्टीमेट। तो हम जो आपका आज तक का अगर प्रवास आप ऑब्जर्व करते हैं या आप अपने बच्चों को भी देख रहे हैं कि हम जिसे सुख कह रहे हैं वो वास्तविक सुख है क्या, क्योंकि वो शाश्वत नहीं। आप लोगों ने 10th तक की जो भी पढ़ाई की, 10th के बाद कोई अलग अलग गांव से थे, वो शहर में आए, 11th 12th किए होंगे। 12th यानी 10th और 12th एक बड़ा स्ट्रगल था। अभी सब किसी ना किसी के बच्चे ये स्ट्रगल में होंगे ही 10th या 12th के। उसके बाद आपको 12th में अच्छे मार्क्स मिलने के बाद आप एक सपना लेके ग्रेजुएशन किए, बहुत स्ट्रगल किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, नेट सेट किए, पीएचडी की, यानी आपका 10th का प्रवास जो था वो कंटिन्यू रहा। उसके बाद सर्विस, परमानेंट सर्विस, फिर आपका कैश, उसके कारण आए हुए रिफ्रेशर, करते जा रहे, करते, कब तक रुकना है, टिल रिटायरमेंट। फिर स्टेट गवर्नमेंट है कि सेंट्रल रिटायरमेंट के एज अलग है, 6 पे है, 7 है, 8 है, वो अलग है। हर कोई जिसे आप अचीव करते जा रहे उसे सुख समझ के पकड़ते, तुरंत वो दुख में, क्योंकि नेक्स्ट अचीवमेंट आगे है। जैसे आज के बच्चे 10th के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं और उनके माता पिता उनके पीछे पड़ते हैं, करो, उसे लगता है कि मेरा लास्ट पेपर देके मैं खुश हो जाऊंगा। लास्ट पेपर देते ही उसकी नींद उड़ जाती है, अभी रिजल्ट क्या, यानी लास्ट पेपर कंप्लीशन जिसे वो समझ रहा था सुख था, वो टेंशन का कारण था रिजल्ट का। रिजल्ट लगा, एक ही दिन पेड़े बांटे, पर हर एक ने पेड़े लेते समय पूछा नेक्स्ट क्या, किस में जाओगे, कौन सा कोचिंग क्लास, जेईई की नीट। इसमें उसका जीवन फिर से दुखमय। फिर उसने अचीव किया, जेईई किया या नीट, वो एंड होने तक के, उसके बाद कहाँ सिलेक्शन होगा, कहाँ एडमिशन, एडमिशन भी मिल गई, उसके बाद पैकेज भी उससे और हायर, ऐसा करता करता मृत्यु तक भी उसके डिजायर अनएंडिंग है। इसीलिए आप जिस जिस को सुख करके उसके पीछे जा रहे हो वो दुख में ही परिवर्तित हो रहा है, ऐसा गौतम बुद्ध का मूल विवेचन है। तो इसीलिए वो सर्व दुखम दुखम बोल रहे हैं। फिर दुख का क्या कारण है, उसे उन्होंने तृष्णा कहा, डिजायर कहा, और इसका निरोध कैसे होगा और उसके उपाय, ये 4 आर्य सत्य पर हमारी भारत की एक समृद्ध तत्व प्रणाली निर्भर है, वो बौद्ध दर्शन। उन्होंने शील, प्रज्ञा, शील और समाधि त्रिरत्न बताए हैं। ज्ञान, शील, देखिए आज हमें आवश्यकता है सुरक्षा के बारे में। शील हर एक का, जो कोई ज्ञानी है उसने अपना शील संभालना है। और समाधि, ये जो शील है ये हर एक को नैतिकता का मार्ग दिखाता है। और जो अष्टांग मार्ग उन्होंने बताए, सम्यक दृष्टि यानी राइट आउटलुक, जिसे निरोध उपाय बताते हैं ना, वो अष्टांग मार्ग है। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, सम्यक वाक, राइट स्पीच, सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन, सम्यक आजीव, राइट लाइवहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस एंड सम्यक समाधि। तो ये जो 8 उन्होंने मार्ग बताए हैं इसे अष्टांग मार्ग कहते हैं। उसके बाद जैन दर्शन, जो एक बड़ा संप्रदाय है और इसके आचरण पद्धति यह बहुत डिसिप्लिन है। अहिंसा तत्व इनका परम तत्व कहा गया है। तो इसमें 24 तीर्थंकरों में 24वें थे भगवान महावीर, और ये भगवान महावीर भी एक क्षत्रिय फैमिली में जन्म प्राप्त थे, और इनके ही द्वारा इन्होंने 72 ईयर्स तक के इन्होंने अपना पूर्ण
तत्वज्ञान इस विश्व को प्रदान किया है। इनकी यह पंच परमेष्टि है और इनके इसमें जो तत्व जीव और अजीव, इसमें जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जर और मोक्ष, ये इनकी तत्व विवेचन है। और जीव अजीव में उन्होंने अलग, ये पुद्गल का अर्थ परमाणु होता है, धर्म अधर्म और जिसे क्या कहें आकाश और स्पेस टाइम, ये इनके अजीव तत्व माने गए। और इनकी मुक्त अवस्था क्या है, अमुक्त कर्म वगैरह, इसका विवेचन किया है। उन्होंने मूल रूप से जो सिद्धांत दिए हैं, अनेकांतवाद, द थियोरी ऑफ मेनी साइडनेस, नयवाद है और स्यादवाद है। ये स्यादवाद में स्याद अस्ति स्याद नास्ति, यानी हम किसी एक पर्टिकुलर सिद्धांत पर नहीं जा सकते, उसके अनेक एंगल हो सकते हैं, ये दिशा देने वाला यह जैन दर्शन है। सिर्फ एक ही सत्य है ऐसा नहीं है। और इन्होंने भी त्रिरत्न जो बताए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, ये अगर हम आज के भी हर एक के जीवन में लाते हैं तो आज हमारे जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, ये कुछ नहीं आएगा। कोई सीसीटीवी की गरज नहीं रहेगी, क्योंकि राइट फेथ है, राइट नॉलेज है और उसके अनुसार राइट कंडक्ट है। फिर आस्तिक दर्शनों में न्याय और वैशेषिक दर्शन है। ये वैशेषिक इन्होंने विशेष नामक पदार्थ माना था, कणाद महर्षि ने इसकी रचना की है। और ये वैशेषिक दर्शन फिजिकल मॉडलिंग ऑफ यूनिवर्स, ये अपने जो विश्व की संरचना के बारे में बहुत अच्छा विवेचन करता है। पहला अणुवाद जिन्होंने एस्टेब्लिश किया वह यह वैशेषिक है। ये द्वैत दर्शन है। और इसके बाद इन्होंने जिसे हमने कहा कणाद या उलुक, ऐसा भी उनका नाम है, और ये नागार्जुन के पहले हुए आचार्य हैं। वैशेषिक शास्त्र ने जो सब्सटेंस माने हैं वो भौतिक, फिजिकल, सेल्फ एंड माइंड एंड टाइम स्पेस एंड डायरेक्शंस। तो फिजिकल में कौन से आते हैं, तो हमें जो पंचमहाभूत बोलते हैं, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश, वो क्वालिटीज में भी फिजिकल, लॉजिकल और साइकोलॉजिकल है। उन्होंने अपवर्ग, वैलिड नॉलेज से ही अपवर्ग की प्राप्ति, अपवर्ग यानी मोक्ष, और दो प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। ये जो उनका फिजिकल मॉडलिंग ऑफ द यूनिवर्स अगर देखेंगे तो पहले उन्होंने द्रव्य का विवेचन किया, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये पदार्थ, सप्त पदार्थ उन्होंने माने। और इसमें परमाणु रूप में पृथ्वी अप तेज वायु आकाश और स्पेस टाइम डायरेक्शन एंड सेल्फ, ये सभी नवद्रव्य उन्होंने बताए हैं। उसमें माइंड नौवा जो है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, टोटल 9 सब्सटेंस या जिसे हम कहेंगे द्रव्य विचार उन्होंने दिया। इसका हर एक का एक्सप्लेनेशन करना संभव नहीं, इसीलिए सिर्फ मैं नाम मात्र बता के आगे जाए। वैशेषिकों की हायरार्की अगर देखते हैं तो धर्म से हमें पदार्थ ज्ञान से तत्व ज्ञान और उससे मोक्ष प्राप्ति होगी, ऐसा उनका विवेचन। न्याय दर्शन जिसके प्रणेता है गौतम मुनि, और इसे अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। और ये भारतीय तर्कशास्त्र, न्याय, प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या आदि शब्दों से भी जाना जाता है। गौतम मुनि ने न्याय सूत्र की रचना की, जिसमें कुल 5 अध्याय है, और इस पे वात्सायन, वाचस्पति मिश्र और उदयनाचार्य का हमें ग्रंथ प्राप्त होते हैं। न्याय का अर्थ प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय कहते, नियते बुद्धि तैक्ष्ण्यम अनेन इति, बुद्धि को तीक्ष्णता प्रदान करने वाला। तो नियते प्राप्यते विवीक्षित अर्थ सिद्धि ही अनेन, हमें जो बोलना है, एस्टेब्लिश करना है, उसकी सिद्धि जिस माध्यम से प्राप्त होगी वो न्याय है। इसलिए न्याय सूत्र भाष्य में लिखा है, प्रदीप सर्व विद्यानाम, उपाय सर्व कर्मणाम, आश्रय सर्व धर्माणाम, विद्या उद्देश्य परीक्षिता। ये न्याय दर्शन। इन्होंने भी सेम वैशेषिक दर्शन के अनुसार ही फिजिकल, सेल्फ और माइंड को अलग से लिया, और टाइम, स्पेस और डायरेक्शन ये कैटेगरीज ली है। इन्होंने 4 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द
शब्द और उपमान। इनकी दृष्टि से भी 16 पदार्थ है। 16 पदार्थ का रियल नॉलेज जो होगा वो हमें रॉन्ग नॉलेज को डिस्ट्रैक्शन उसका हो जाएगा, और फिर हम अपने स्वरूप को जानेंगे और अपने दुख का कंप्लीट नाश या निवृत्ति को ही उन्होंने मोक्ष कहा है। उनके जो 16 पदार्थ है नाम बहुत अलग दिखेंगे, पर प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये इनके 16 पदार्थ है। आज कोर्ट में जो हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं विथ एविडेंस, उसकी जो क्रम है, उसका जो क्रम हम बताएंगे वो न्याय दर्शन ने हमें बताया है। प्रमाण मीन्स टू गेट द रियल नॉलेज। प्रमेय क्या है? ऑब्जेक्ट्स नीडेड फॉर प्रमाण। संशय डाउट्स जिसे कहेंगे, ये बहुत सारा उसमें दिख सकता है। निर्णय क्या है? वाद क्या है? जल्प क्या है? स्किप करते जाएंगे। यथार्थ ज्ञान के लिए वाद, आर्ग्यूमेंट, युक्तिवाद, डायलॉग और डिस्कशन आवश्यक है। तो डिस्कशन क्या है? एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग व्यूज ऑन समथिंग। डिबेट क्या हो सकता है? फॉर्मल कंसिडरेशन ऑफ अ। तो ये सभी इसमें आर्ग्यूमेंट का क्या डेफिनेशन है वो भी दिया है। तो ये न्याय दर्शन हमें एक विशिष्ट सिद्धांत तक पहुंचाने के लिए, हमारे विचार को एस्टैब्लिश करने के लिए जो प्रक्रिया आवश्यक है वह बौद्धिक प्रक्रिया प्रदान करता है। लॉजिक कितना स्ट्रांग होना चाहिए? अगर आर्ट मूवी देखते हैं तो आपने एक रुका हुआ फैसला, ये मूवी अगर देखी होगी तो उसमें ये आपको गोचर हो सकता है। एक सिंगल राउंड टेबल पर कंप्लीट मूवी बनी हुई है और बाजू में हुए रेलवे प्लेटफॉर्म के बाजू में हुए एक फ्लैट में मर्डर हुआ और उसका कोई एविडेंस उनके पास नहीं, पर लॉजिकली वो वहां तक कैसे पहुंचते हैं ये उस पिक्चर में दिखाया है। आर्ट मूवी आप जरूर देखना, तब आपकी न्याय की प्रक्रिया कैसे चलती है, एक लॉजिक से दूसरे लॉजिक तक आप कैसे पहुंच सकते हैं वो दिखाया। एनीवे, सांख्य दर्शन ये हमारा जिसे क्या कहेंगे, सांख्य और योग दर्शन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो दर्शन है। सांख्य शब्द आप बहुत बार यूज करते हैं, जैसे हम संख्या बोलते हैं, उसमें ख्या धातु है। संख्या का अर्थ सम प्लस ख्या, काउंटिंग करना। फिर है आख्यान, व्याख्यान में कथन करना, या फिर उसकी ख्याति आई जब बोलते हैं तो ज्ञान। तो ये सांख्य दर्शन है जो 25 तत्वों का विवेचन करेगा। तो 25 तत्वों का यथार्थ कथन करता है वो सांख्य, 25 तत्वों का यथार्थ ज्ञान देता है वो सांख्य, और उनका काउंटिंग करता है वो सांख्य। ऐसा इस दर्शन का शब्द का अर्थ है। तो इसमें अलग बहुत सारे विचार है, पर उसमें मुख्य दुखत्रय निवृत्ति, दुख का नाश ही उनके लिए मोक्ष है। पर वो निवृत्ति कैसे चाहिए? एकांतिक और आत्यंतिक, परमानेंटली होनी चाहिए, और जिसे कहेंगे डेफिनेटली होनी चाहिए। जैसे हमें दुख है, दुख कैसा? किसी को बुखार आया तो हम अपने घर में पहले पैरासीटामोल वगैरह से उपाय करेंगे, नहीं उतर रहा है डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर टेस्ट करेगा और बताएगा कि मलेरिया है, या फिर बाद में पता चलता है ये तो डेंगू है। तो हम जो ट्रीटमेंट ले रहे, जो हमें ज्वर रूपी दुख आया है, वो उस ट्रीटमेंट से एक्यूरेटली ठीक होना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल महर्षि। थैंक यू मैम। तो एकांतिक और आत्यंतिक इस दो टर्म को आपको समझना होगा। एकांतिक का अर्थ है निश्चित रूप से, अर्थात हमें जो बुखार आया है उसके लिए डॉक्टर ने मलेरिया या डेंगू की जो ट्रीटमेंट दी है वो बराबर लागू होनी चाहिए। बाद में बोलेंगे अरे नहीं ये तो कोरोना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकांतिक डेफिनेटली दूर होना चाहिए। आत्यंतिक का है परमानेंटली, अभी जिंदगी में कभी भी मलेरिया नहीं होनी चाहिए। अर्थात हमें जो दुख आ रहा है वो डेफिनेटली और परमानेंटली दूर करे, ऐसा कौन सा उपाय हमारे पास आज मौजूद है? तो नहीं है।
हमारे पास जितनी पैथी है वो हमें टेम्पररी ठीक करेगी, पर परमानेंटली उससे हमें मुक्त नहीं कर सकती। इसीलिए अगर परमानेंटली दुख से दूर होना है तो आपको शास्त्र उपाय उन्होंने बताए। हमारे त्रिविध दुख है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। इसीलिए हम त्रिवार शांति करते हैं, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। 3 बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 3 दुख उन्होंने कहे हैं। फिर ये जो है एक प्रकृति और एक पुरुष, ये समझना। कल मैंने पुरुष शब्द बताया आपको, जीवात्मा को बोला जाता है, क्योंकि पूरी शेते इति पुरुषः, उसे चैतन्य, आत्मा, दृष्टा, ज्ञ, साक्षी, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। प्रकृति का अर्थ जो है वो सत्व रज तम की साम्यावस्था, ये गुण है, सत्व रज और तम। थोड़ा इसे आज हम देखेंगे। देखिए, प्रकृति शब्द आप अलग अलग संदर्भ में यूज करते हैं। कभी हम एप्लीकेशन लिखते हैं कि मेरी प्रकृति ठीक नहीं होने से मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, तो यहाँ पे आप फिजिकल हेल्थ को बता रहे हैं। ये प्रकृति सौंदर्य अच्छा है बता रहे, तो नेचुरल दिखा रहे हैं। और उस व्यक्ति की प्रकृति ठीक नहीं लग रही, इसमें उसका स्वभाव, उसका मेंटल स्टेट दिखा रही। तो प्रकृति यह शब्द हमारा फिजिकल, मेंटल और सराउंडिंग में जो कुछ है उसे प्रकृति कहते हैं। चर अचर में जो है वो क्या है? तो सत्व रज तम की साम्यावस्था, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसके साथ दूसरा तत्व है पुरुष। ये 2 तत्वों को नित्य मानने से सांख्य दर्शन को द्वैत दर्शन कहा जाता है। तो ये जो 3 गुण है, इनका काम कैसे चलता है? देखिए, कभी कभी आप बोल देते हो ना कि आज मेरा मूड नहीं है। अभी आपने रिफ्रेशर ज्वाइन किया और आपको बैठना ही है, पर मूड ही नहीं है, पर सुन रहे हैं। अभी तो ऑनलाइन होने से ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो ऑफ कर दिया, आप आपका काम कर सकते हैं। पर ये गुण कैसे काम करते हैं ये समझ लीजिए, या फिर आपके मूड से ये कैसे रिलेटेड है। देखिए, एक आध दिन ऐसा आ जाता है कि एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सुबह आपका रेगुलर एक उठने का टाइम है, अलार्म बजता है, आप सुबह उठ गए, उठते ही फ्रेश लगा, अच्छी नींद हुई, अलार्म बंद किया, घर में सबसे आपने बहुत अच्छे से बात की, आपके रूटीन वर्क्स अच्छे से किए, चेहरे पर स्माइल है, और आप ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स ज्वाइन करना है। कहीं मेहमान भी आए हैं, पर फिर भी आपको आपका लैपटॉप ऑन करना है, नेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, लाइट जा रही है, फिर भी ओके कूल करके आप आपके हॉटस्पॉट से ज्वाइन कर रहे और फोकसली सुन रहे हैं, और ठीक है, अच्छा चल रहा है ऐसा आपको लग रहा है, और स्माइल है, और बहुत आनंद से आप आपके सबऑर्डिनेट्स कलीग को बताते कि मेरा रिफ्रेशर कोर्स अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे दिन वही अलार्म बजता है, आप एकदम उठते हैं, आपको लगता है लेट हो रहा है, 10:30 को ज्वाइन करना है, काम बाकी है, ऑफिस जाके ज्वाइन करना है, गाड़ी चालू कर रहे हो नहीं रही है, चिड़चिड़ हो रहा है, आपने लैपटॉप ऑन भी किया पर फिर भी फोकस नहीं हो पा रहे, आपको 10 काम याद आ रहे, जो कुछ है कुछ तो नोटिंग कर रहे क्योंकि एग्जाम देना है, और एक पूरा दिन ही थोड़ा चिड़चिड़ में जा रहा है। डे 3 में आपने अलार्म 2 बार बंद किया, वही समय है पर उठने की इच्छा नहीं, धीरे धीरे उठ रहे, घर में कोई बात कर रहे पर कोई आंसर देने की इच्छा नहीं है, कैसे तो भी 10:30 को लैपटॉप के सामने बैठे ऑन किया, ब्लाइंडली देख रहे, कुछ तो चल रहा है, कोई स्लाइड है, मैडम बड़बड़ कर रही है, कुछ नोटिंग करना है, सामने पेन है, पेन लेके उठाकर लिखने की भी इच्छा नहीं, पूरा डलनेस। ऐसा होता है क्या आपके साथ? हाँ या नहीं? कभी कभी होता है मैडम, कभी कभी होता है। हमेशा कैसे रहते आप? एकदम फ्रेश रहते? हाँ हाँ, रहते तो है, कभी कभार जैसे आपने वर्णन किया। ओके। जो मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रेश रख देती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस यस यस, कोई तो प्रयोजन है ना, प्रयोजन है, इसीलिए आपको फ्रेश रहना पड़ता है। तो इसका जो कारण है ना, हमारे फ्लक्चुएट होते हैं मूड हमारे गुण के कारण। जिस दिन डे 1 में हमारा सत्व गुण टॉप पर था तो हम में फ्रेशनेस थी, हम बहुत उत्साही थे, एकाग्र थे,
और मन में आनंद की भावना थी। ये सत्व का स्वभाव है। जैसे शुगर का स्वभाव मिठास है ना, वैसा सत्व का स्वभाव है आनंद, प्रीति लिखा है हमने यहाँ पे, प्रकाशन भी लिखा है। वो क्या करता है, हम बोलते हैं ना तुम्हारा लाइट नहीं लग रहा है क्या, अर्थात किसी को नहीं समझ रहा है तब हम ये प्रश्न शब्द प्रयुक्त करते हैं। ये प्रकाशन, विषयों को फोकस करना, उसका प्रकाशन करना, ये सत्व का काम है। रजोगुण बहुत चंचल है। डे 2 का जो पार्ट था ना वो रजोगुण का था, चंचलता, हम स्थिर ही नहीं हो पाते, अनेक विषय हमारे माइंड में चलते रहते हैं। और तमोगुण है फुल डलनेस, कुछ नहीं करना, कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्या करे क्या नहीं, हम ब्लाइंडली देखते रहते हैं, चल रहा है जैसे चलने दो, ऐसा जो स्वभाव है तम का है। तो ये तीनों गुण परमाणु स्वरूप है, इन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे आप परमाणु में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। वैसे ही सत्व रज को अलग नहीं कर सकते। साइकोलॉजी में आप ईड, ईगो, सुपर ईगो बोलो, आयुर्वेद में वात पित्त कफ बोलो, या दर्शनों में सत्व रज तम बोलो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी शास्त्र फोर्थ एलिमेंट नहीं बता रहा है, सभी तीन पे चल रहे हैं। और इनका बैलेंसिंग है तो प्रकृति, और इनमें इनबैलेंस आया तो विकृति कहा जाता है। और हमारा माइंड, हमारा शरीर, सब कुछ त्रिगुणात्मक माना गया है अकॉर्डिंग टू सांख्य एंड योग। पर ये तीन गुण किस प्रकार से काम करते, देखिए मैंने यहाँ पे एक दिए का चित्र दिया है। दिया मिट्टी का होगा, पीतल का होगा, स्टील का होगा, कंटेनर मैटर नहीं करता, पर उसमें जो मुख्य पार्ट है वो है तेल, एक बाती है और एक ज्योति है। तो ये तीन अलग अलग स्वभाव के पदार्थ है। वैसे तीन गुण भी अलग अलग स्वभाव के हैं। जैसे एक आपके स्कूल में, कॉलेज में एक बेंच पे तीन अगर स्टूडेंट बैठते हैं, उसमें से एक बहुत नॉलेजेबल होगा, दूसरा बहुत एक्टिव रहता है और तीसरा फुल डल रहता है, पर तीनों भी अच्छे से काम कर सकते हैं। आपने अगर ऑब्जर्व किया, जितने ज्ञानी रहते हैं ना वो एक्टिव नहीं रहते। देखिए आपके जितने फ्रेंड सर्कल में बहुत इंटेलिजेंट जो है वो एक्टिव नहीं है, जो बहुत एक्टिव है वो बैलेंस करते हैं आप उनका इंटेलिजेंट और उनका एक्टिविटी। तमोगुण का कोई संबंध उसमें नहीं रहता, वो नियमन करता है, रोकता है। पर रजोगुण क्या करता है, जो ज्ञानी है और जो मूढ़ है दोनों को प्रवृत्त करता है, चलो करो करो ऐसा। अभी आपने अप्लाई किया होगा रिफ्रेशर कोर्स के लिए, आप ज्ञानी कैटेगरी में अगर है और आपका सबऑर्डिनेट है वो रजोगुणात्मक है, उससे उसका क्या ड्यू है, हमारा भी ड्यू है। ऐसी स्थिति में वो बोलता है ना चलो कर लो अभी है, रिलीव कर देंगे, हम ऑनलाइन ही है, हमें जाना नहीं, तो वो फिर अप्लाई करता है जो ज्ञानी है, ठीक है भाई कर देता हूँ। ये रजोगुण उससे करवाता है। तो हमारे शरीर में तीनों गुण रहते, पर प्रवृत्ति करना काम रजोगुण का रहता है। तो दिए में जैसे तेल, बाती और ज्योति रहती है। तेल स्निग्धता, बाती जो है प्रवहनशीलता, वो उसको सप्लाई करती है, और ज्योति है जलाती है। अगर दो का कॉम्बिनेशन रहा ना तो भी दिया जलेगा नहीं। अगर बाती और ज्योति रहेगी तो वो कपास को जला देगा, तेल और बाती रहेगी तो बाती तेल पी लेगी, और तेल और ज्योति रहेगी तो ज्योति बुझ जाएगी। इस प्रकार से दो कॉम्बिनेशन में काम नहीं चलता, तीन का होना है। तो स्निग्धता, प्रवहनशीलता और ज्वलनशीलता, ऐसे तीन विरुद्ध गुण धर्म वाले तीन पदार्थ दिए में प्रदीपवत दूसरों को प्रकाशित करने के लिए काम कर रहे हैं। उसके नीचे अंधेरा ही है, ये समझ लीजिए, दीप के नीचे अंधेरा ही रहता है। वैसे यह प्रकृति और विकृति कंप्लीट उस पुरुष को, उस चैतन्य को भोग और अपवर्ग देने के लिए कार्य करते हैं। ये कॉन्सेप्ट सांख्य और योग दर्शन की है। बहुत कठिन लग रहा है तो थोड़ा छोड़ते जाइए आप। इसमें प्रत्यय सर्ग, एक बौद्धिक सर्ग, बहुत सुंदर हमारा ब्रेन का एनालिसिस किया है। ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं हम। सांख्य का जो ये है, हमारी पंच ज्ञानेन्द्रिय, फिर चित्त, बुद्धि और उनसे विवेक ज्ञान, उससे हमारे स्वरूप का ज्ञान और कैवल्य, ये कैवल्यता का केवल होके रहना, प्रकृति विकृति से परे होके रहना कैवल्य है। इसी के आधार पर योग दर्शन आया है। तो योग दर्शन के जो पतंजलि महर्षि है
उन्होंने योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपां करोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। पतंजलि के संदर्भ में ये श्लोक हम देखते हैं कि जिन्होंने चित्त की शुद्धता के लिए योग दर्शन यानी मन की शुद्धता के लिए योग, वाणी की शुद्धता के लिए व्याकरण का महाभाष्य ग्रंथ और शरीरस्थ मल की शुद्धता के लिए, व्याधियों की शुद्धता के लिए वैद्य के शास्त्र में चरक, जिन्हें हम कहते हैं, चरक कोई एक व्यक्ति नहीं, वो एक परंपरा है। तो हमारे फिजिकल स्वास्थ्य के लिए वैद्यक शास्त्र, वाणी शुद्धता के लिए व्याकरण शास्त्र और माइंड या चित्त की शुद्धता के लिए योग शास्त्र का जिन्होंने उपदेश किया, उस पतंजलि को मेरा प्रणाम। तो यह जो पतंजलि ने लिखा हुआ ग्रंथ है पातंजल योग सूत्र, उसमें 4 चैप्टर्स है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। इसमें अनेक विषय आते हैं, योग लक्षण, चित्त वृत्ति क्या, त्रिगुण, ईश्वर, अंतराय, अष्टांग योग वगैरह वगैरह। ये दर्शन हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं, उसे मैं ज्यादा अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, ठीक है। हम थोड़ा इसको स्किप करके जाएंगे कि डिस्कशन के लिए तो 15 मिनट्स हमने रखने हैं, ये भी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। अभी मैं प्रकृति और पुरुष ऐसा बोल रही हूँ ना, तो आपको ये आपको इस भाषा में समझेगा क्या है प्रकृति, क्या है पुरुष, ठीक है। ये सांख्य और योग के लिए आवश्यक है। हम एक हैंडसेट खरीदते हैं मोबाइल का, वो हैंडसेट आपका सैमसंग का होगा, नोकिया का, आईफोन है, एक्सेट्रा, और उसमें आपको एक सिम डालना पड़ता है वो होगा BSNL का, एयरटेल का, आइडिया का। हैंडसेट आपने कितना भी खरीदा, स्मार्ट खरीदा, फिर भी जब तक यह सिम इंसर्ट नहीं होगा वो स्मार्टफोन नहीं होगा, बराबर है। तो सिम कार्ड इंसर्ट करना, उससे वो फोन जब एक्टिवेट हो जाता है, वैसे ही यह एक शरीर है जिसमें अपने सर से लेकर पांव तक कंप्लीट आपका हैंडसेट है। उसमें जब तक कोई चैतन्य नहीं, तब तक यह पूर्ण शरीर, स्मार्ट शरीर नहीं है। तो आपका यह जो शरीर है उसे हम प्रकृति कह रहे हैं, और उसके अंदर का जो जीवात्मा, सोल या चैतन्य है वह पुरुष है, वह आपका सिम कार्ड है। होता क्या है, हम हैंडसेट खरीदे, सिम कार्ड डाला, फिर हैंडसेट खराब हो गया, तो आप क्या करते हैं, नया हैंडसेट परचेज करते हैं। सिम कार्ड वही रहता है क्योंकि नंबर तो आपने सबके पास शेयर किया, सिर्फ सिम कार्ड हम चेंज करते हैं, कार्ड वैसे ही रहा। अभी मार्केट में इतने सुंदर हैंडसेट है, हम सभी खरीद सकेंगे क्या? उसमें आवश्यक है कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। आपके अकाउंट में अच्छा बैलेंस है तो आप कोई भी फोन खरीद सकते हैं। सिम कार्ड के लिए तो आपको अलग से कोई ये नहीं है, वो आपको अच्छा क्वालिटी वाला कंटिन्यू होगा। वैसे ही ये जो हमें शरीर मिला है उसकी भी एक वैलिडिटी है। वो स्मार्टफोन कभी खराब होगा, उसकी भी बैटरी डिस्चार्ज होगी, तब हमें हैंडसेट बदलना है। सिम कार्ड सिर्फ ट्रांसफर होगा दूसरे हैंडसेट में। भगवत गीता में लिखा है, जीर्णानि वासांसि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा जीर्णानि शरीराणि विहाय नवानि संयाति अन्यानि देहि। क्या होता है कि हमारे यह जो शरीर पर, हमारा शरीर धीरे धीरे जब जीर्ण हो जाता है तब हम उसे बदलते। जैसे वस्त्र धारण करते, वस्त्र मलिन हो गए तो चेंज कर लेते, तो उसे हम बोलते ड्रेस चेंज कर लिया। वैसे ही शरीर का भी जब एक समय निर्धारित है, वो जब जीर्ण होता है, आंखों से दिखता नहीं, पैरों से अभी चला नहीं जाता, स्किन भी हमारी ये हो गई,
तो वार्धक्य के कारण हमारे वह वस्त्र जिसे हम शरीर कह रहे हैं वो मलिन होने के बाद हम वो भी डाल देते और नया शरीर ग्रहण करते हैं। तो वैसे ही जैसे मैंने कहा सिम कार्ड आपको हैंडसेट लेने के लिए बैंक बैलेंस चेक करना जरूरी है, वैसे हमें नया हैंडसेट या शरीर कौन सा मिलेगा वहां पे टाइप्स लिखे 84 लक्ष्य योनि कहा गया है। तो ये सब हैंडसेट में से हम कौन सा परचेस करेंगे तो डिपेंड ऑन अवर बैलेंस ऑफ कर्म, हमारे कर्म क्या है उसके बैलेंस पे डिपेंड है। पाप पुण्य की करेंसी है ना, तो पुण्य की करेंसी है तो आपको अच्छा हैंडसेट मिलेगा, अगर वो नहीं है तो आपको नीचे नीचे का हैंडसेट मिलेगा, कौन से योनि में जन्म होगा पता नहीं, पर सिम कार्ड वही रहेगा। तो यह प्रकृति और पुरुष इस प्रकार से संसार करते हैं और जब उसे रियलाइज होता है, देखिए यहाँ से नीचे से अगर देखेंगे उसे पता नहीं है अपना स्वरूप क्या है, कैसे कैसे, और फिर अपने स्वरूप का ज्ञान होके जब वह चिद आकाश में गमन करेगा तब उसे कैवल्य कहते, क्योंकि अब तक वो प्रकृति के साथ रह रहा था, ये सब कुछ मेरा है समझ रहा था, जब उसे विवेक ज्ञान हुआ तो केवल होके रहा, वही अवस्था कैवल्य की मानी जाती है। और ये क्या होता है, ये दोनों जब आते हैं, ये क्रिस्टल है जिसे कोई कलर ही नहीं। मॅम एक बात पूछनी थी जी, मराठीमध्ये जीवा शिवाचं मिलन म्हणतात ते हेच आहे का? हा, आता इथे सांख्य दर्शन आणि योग दर्शनाने फक्त जीवच एक्सप्लेन केला आणि वेदांत दर्शन जेव्हा शिकणार तेव्हा हा आत्मा आणि तो परमात्मा एक आहे, जीव शिव। ओके, शैव दर्शन जे आहे ना ते खूप हा शब्द वाचला होता तर मला त्याच्याशी तुमचं हे जे व्याख्यान आहे ते रिलेटेड झालं, म्हणून मी विचारलं की हे तेच आहे का? जीवा शिवाचं मिलन हा मराठी शब्द आहे। बिलकुल थँक्यू मॅडम। मोक्षावस्था मॅडम खूपच छान विश्लेषण करताय मॅडम। एक मिनिट मी बाहेर कुठे गेली नाही, अगदी बसून सगळं ऐकत आहे। थँक्यू। नाही म्हणजे तसा फार जड विषय आहे, गोजड वाटतो, लोक पळून जातात। नाही मॅडम मला खूप छान वाटत आहे, तुमचं विश्लेषण खूप छान वाटत आहे। एक्झाम्पल फार सुंदर आहे मॅडम, एक्झाम्पल फार सुंदर देतात ज्यामुळे लगेच विषय समजून राहिला। हो हो। आता अभी अगर हम जो बोल रहे हैं ना प्रकृति और पुरुष, तो देखिए पुरुष के पास कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण कहा जाता है, और प्रकृति के पास वो हमने पहले ही बताया सत्व रजत तम की साम्यावस्था ही प्रकृति है। तो यहाँ जो चित्र है देखिए क्रिस्टल को कोई कलर नहीं, पर वो जिस बैकग्राउंड पे जाएगा वैसा वो हमें दिखाई देगा। अगर रेड बैकग्राउंड में तो वो रेड कलर का, ब्लू है तो ब्लू, ब्लैक है तो ब्लैक। वैसे ही बैकग्राउंड को कोई शाइन नहीं रहती, शाइन है क्रिस्टल के पास, पर वो तादात्म्य के कारण ऐसा हो रहा है, क्रिस्टल के कारण बैकग्राउंड शाइन है जैसा लग रहा है और क्रिस्टल को कलर है जैसा लग रहा है। वैसे ही यह जो प्रकृति और पुरुष है ना, ये एक दूसरे के बैकग्राउंड में पुरुष अपने आप को सुखी दुखी मोहात्मक समझता है और प्रकृति अपने आप को चेतन विवेकी समझती है। इसका कारण है तादात्म्य। जब ये तादात्म्य ब्रेक हो जाता है तब कैवल्य है। ये फिलोसॉफी सांख्य और योग की है। मैम हाँ, प्रश्न था, जो शांको का जो क्रिएशन थियोरी है उसमें पुरुष प्रकृति की जब मिलन होता है तो फास्ट जो एलिमेंट होता है वो बुद्धि, यस यस, उसे कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं मैम? मतलब महाबुद्धि अहंकार हम पढ़ते हैं, पर मतलब कॉस्मिक इंटेलिजेंस मतलब कैसे वो थोड़ा वो दो पार्ट, ये जो उन्होंने 23 तत्व जिसे विकृति कहा है, बहुत सुंदर, महत, अहंकार, फिर उससे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय जिसे हम 5 सेंसेस वगैरह कहते हैं, ये सृष्टि प्रक्रिया बताई। अब हमारे शरीर में बुद्धि कहाँ है, मन कहाँ है, अहंकार कहाँ है, आइडेंटिफाई करना कठिन हो जाता है ना। तो मन कहाँ दिखाएंगे आप, आपके हाथ में, पैर में, घुटने में, बताइए मन सबके पास है क्या? अदृश्य है। थोड़ा डिस्कस करते हैं हम, बताइए। Realization, through realization we can identify our first indriya. हम थोड़ा डिस्कस करेंगे मन कहाँ है, हर एक के पास मन है क्या, ये इतना कंफर्म कर लीजिए। मन हाँ है, हाँ मैडम, कोई मैडम बताते हैं, कोई उसे हृदय दिमाग को मन बताते मानते हैं हम।
मानते हैं हृदय को। हृदय अभी कल आपने मुझे बताया पंपिंग करना हृदय का काम। यस तो अभी मन और हृदय में फर्क है क्या? हृदय से बताओ। मन का है फिर ये प्रश्न पड़ जाएगा। मैडम मैम एक्चुअली मन को मतलब ब्रेन के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, पर हम हार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। मे बी इसका कारण है कि वो जो हम मतलब हम जी रहे हैं, इसका फीलिंग्स हार्ट मतलब देता है कि हाँ तुम जी रहे हो, इसलिए शायद हम मन के मैं साथ। एक उदाहरण देती हूँ। थोड़ा मुझे अभी किसी ने कहा बीच में प्रश्न मत लो, बराबर है, पर जब ये हेवी होता है ना तो आपको नींद आने लगेगी, इसलिए ये ब्रेक ऐसा समझ लीजिए। तो एक नई नई लड़की है आजकल, जिसे पापा की परी कहा जाता है, वो लड़की लेते हैं हम, जिसने कभी किचन में एंट्री की ही नहीं। शादी के बाद वो अपने पति को खुश करने के लिए बोलती है कि आज मैं कौन सी सब्जी बनाऊं, तो पति बताता है आज पत्ता गोभी बनाओ, कैबेज जिसे कहते हैं, पत्ता गोभी। तो उसे खुश होती है कि चलो आज मैं कुछ बनाऊंगी, और वो मार्केट जाती है, पत्ता गोभी खरीद के लाती है, और लंच ब्रेक तक उसके मिस्टर वापस आते, तभी उसकी सब्जी तैयार नहीं। वो बहुत टेंशन में बैठी है, और वो पूछते कि क्या हुआ, बना ही नहीं क्या? बोलते देखो क्या मार्केट वाले पूरा उल्लू बना दिया, गोभी लाई मैंने और उसे काटने बैठी, एक पत्ता खोला, दूसरा पत्ता खोला, तीसरा खोला, चौथा खोला, गोभी है ही नहीं उसमें। वैसा है हमारा मन। क्या है हमारा विचार, हमारा आनंद, हमारा विवेक, खोलते जाओ, जो नहीं मिलेगा वो हमारा मन। वो हमारे पूर्ण शरीर में ही स्थित है। जो हम विचार करते, देखिए अंतःकरण ये संज्ञा दी जाती है। करण का अर्थ होता है इंद्रिय, और अंतः यानी अंदर में। बाह्यकरण यानी आंख, कान, ये 5 सेंसेस है, हाथ वगैरह, ये बाह्यकरण है, बाह्य दिखा सकते हैं, पर अंदर में है, पर इंद्रिय ही है, अंतःकरण बोलते हैं उसे। और उसमें जो विषय अभी हम मन क्या होगा ऐसा जब संकल्प विकल्प कर रहे हैं ना, ये जो प्रोसेस चल रहा है ये मन है। और जब डिसीजन होगा हाँ ये ऐसा है, ये बुद्धि है। मैं इसे जान सकता हूं, ये जो वृत्ति आ रही है ये अहंकार है। अहंकार मराठी में अलग लेते हैं, पर यहाँ पे अहंकार का अर्थ अपने अस्तित्व का भान होना। अहम, मैं हूं, मैं जान सकता हूं, आप कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ना, वो। तो ये 3 करण अंदर में काम करते हैं। इसमें अभिमानो अहंकार, जो वस्तु का अभिमान करता है, समझ सकता हूं, आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ये जो एक विचार आ रहा है ना, ये आपके अहंकार का काम है। ये ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति मनः संकल्प विकल्प करता है, डिसीजन नहीं लेता। और निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति बुद्धि जो डिसीजन लेती है। आप दुकान में जाते हैं, मुझे ड्रेस खरीदना है, ये पहले लगना अहंकार है, हाँ मैं अभी खरीदूंगा। दुकान में जाके 10 ड्रेसेस दिखाने के बाद ये लू वो लू, ये कलर वो कलर, ऐसा करते हुए ये सब मन की एक्टिविटी चलती है। लास्ट 2 आपने निकाल दिया, कौन सा लू ऐसा भी पूछ लेते आप अपने साथ आए हुए, और फिर डिसीजन ये लो, ये बुद्धि। तो ये हमारे कंप्लीट शरीरवर्ती है, कोई एक फिक्स जगह है यहीं पे, जैसे हार्ट की फिक्स जगह है वैसी मन की नहीं। इसीलिए फर्क क्या है, आंख है, आंख के अंदर जो दृष्टि है वो अलग है। अंधे को भी आंख है पर दृष्टि नहीं, बहरे को कान है पर श्रवण शक्ति नहीं। इसीलिए शक्ति का समुदाय जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसका एक निर्धारित स्थान नहीं रहता, पूर्ण शरीरवर्ती होता है। इसीलिए कब कितना हाथ बढ़ाना, कितना अंदर लेना, पैर कितने स्टेप में लेना, ये सब मन, अहंकार, बुद्धि उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो चलो हम हमारे विषय की ओर चलते हैं। थैंक यू मैडम। मैडम मैं इसमें एक प्रश्न और पूछना चाह रहा था जी कि जैसे मान लो शरीर में कोई पीड़ा या व्याधि है, और मान लो दांत दर्द हो रहा है, तो उस समय मेरा पूरा ध्यान पूरे दिन भर उसी दांत में लगा हुआ है, तो क्या ये भी
इससे भी हम इंगित कर सकते हैं कि शरीर में जहां जहां व्याधि है वहां मन दौड़ता है। बिल्कुल, हमारा चिंतन का क्षेत्र क्या है? अगर आपका दांत दर्द कर रहा है जोर से, ठीक है जी, और अचानक पता चल रहा है कि आपकी बेटी कहीं गिर गई, भगवान ना करे, पर अभी दुख का विषय एकदम ट्रांसफर हो गया, अब पता ही नहीं चला, जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होता आपका दांत कहाँ दर्द कर रहा है। जी जी जी, तो फोकस एरिया क्या है, इस पर वो डिपेंड है। ठीक है, थैंक यू। फिर दो दर्शन आते हैं, मीमांसा दर्शन, मनन चिंतन प्रधान दर्शन है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ये जो शास्त्र है, कर्म प्रधान जो है वो पूर्व मीमांसा और ज्ञान प्रधान जो थी वो उत्तर मीमांसा। तो यहाँ पे वैदिक कर्मों का वर्णन है, वैदिक वाक्यों का विवेचन हमें यहाँ पे मिलता है, और जैमिनी महर्षि इन्होंने इस दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। इसमें बहुत सारा, जैसे धर्म की व्याख्या उन्होंने किया है, धर्माख्यम विषयम वक्तुम मीमांसायाः प्रयोजनम, और उनके दृष्टि से यागादि एव धर्म। हाँ, तो याग में कौन सा याग, उसका वेद, उसकी विधि, मीमांसा, अपूर्व और स्वर्ग, इसका विवेचन है। मंत्र ब्राह्मण योहो वेदाः, उन्होंने मंत्र यानी जो हमने रुचा वगैरह बताया ना, यही तो मंत्र क्या है, संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ। और इस क्रम से ये हमें हर मंत्र का इंटरप्रिटेशन करने के लिए वो किस कैटेगरी में है, विधि है, निषेध है, मंत्र है, नामधेय, अर्थवाद, क्योंकि सभी मंत्र अलग अलग विषय को प्रतिपादित करते हैं। ये विषय के कैटेगरी दिए हैं, 4 वेदों के आधार पर ये है। मंत्र और ब्राह्मण का फिर भावना, शाब्दी भावना, आर्थिक भावना, ये बहुत सारा है। कर्म में काम्य कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, इन सब का विवेचन। काम्य यानी हमें कुछ चाहिए करके कर्म करते हैं, नित्य यानी वो करना ही है, कंपलसरी है, नहीं किया तो पाप लग सकता है, किया तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा, पर करना ही है। नैमित्तिक यानी किसी को अपत्य हुआ तो उसका नामकरण करना है, पुत्री बड़ी हुई, पुत्र बड़ा हुआ, विवाह करना है, ये नैमित्तिक। ये सब कर्म प्रधान है और बहुत जिसे कहेंगे बारीक विवेचन है, यानी उसे समझना एक सच में बहुत ही, इसकी भाषा अगर समझते तो सभी दर्शन शास्त्र की भाषा समझ सकते हैं। उत्तर मीमांसा जो है वो ज्ञान प्रधान है। इन्होंने उपनिषद के अनेक वाक्यों का, तत्वों का यहाँ पे विवेचन किया है, ब्रह्म विषयक सैद्धांतिक विश्लेषण किया है, और इसमें जो प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, आद्य श्री शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन का जो प्रसार प्रचार किया, तो वेदांत की प्रस्थान त्रयी है, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। तो ये तीनों पर हमें शंकराचार्य जी का भाष्य प्राप्त होता है। और उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता में उपनिषद क्या है, तो ये एक बड़ी वैदिक टेक्स्ट है जो पार्ट ऑफ फिलोसॉफिकल लिटरेचर है, और बाद में इसी के आधार पर सभी शास्त्रों का विस्तार हुआ है। तो इसमें पहले जो पद्धति है, श्रद्धा, फेथ होना चाहिए, उसके बाद निरीक्षण है, निरीक्षण तपस्या के द्वारा, फिर उसका प्रयोग भी है, यानी गुरुकुल जो सिस्टम थी, उस गुरुकुल में ये चारों पद्धति से इसका विश्लेषण, श्रद्धा, निरीक्षण, तपस्या और प्रयोग, इसके आधार पर विवेचन किया गया। भगवद गीता ये एक महत्वपूर्ण अंश इसमें हमें मिलता है, उसका भी अभी विवेचन नहीं करेंगे क्योंकि भगवद गीता स्वतंत्र एक लेक्चर का टॉपिक है। हमें ब्रह्म के बारे में सच्चिद आनंद ब्रह्म ऐसा लक्षण मिलता है, जो सत है, चित है और आनंद, वही ब्रह्म है। और इसे ब्रह्म को अगर जानना है तो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा हम आत्मज्ञान, सेल्फ को जान सकते हैं, क्योंकि याज्ञवल्क्य और मैत्री का जो संवाद है बृहदारण्यक उपनिषद में, उन्होंने कहा आत्मा रे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्यश्च। तो आत्मा को देखो, देखो बोल रहे हैं वो, सिर्फ सुनो नहीं, सुन के मनन करके निधिध्यासन से आपको उसका साक्षात्कार होने वाला है। इतना प्रयोगात्मक यह शास्त्र है। ये वाक्य आपने सभी ने सुना होगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो लोगों को ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस पे बहुत आक्षेप है। अर्थात
ये जगत को हम मिथ्या कैसे माने, क्योंकि हमें दिख रहा है। अभी हमारा टेबल जगत का ही पार्ट है, तो वो मिथ्या कैसे, क्योंकि हमारा लैपटॉप उसके सामने है। तो इसीलिए ये त्रिविध सत्ता को जानना जरूरी है, पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभासिक सत्ता। तो ये तीन सत्ता के आधार पर इस वाक्य का विश्लेषण आवश्यक है। तो प्रातिभासिक सत्ता क्या है, जो भासमान होती है। व्यावहारिक सत्ता जो अभी हम जी रहे हैं, और इसके ऊपर जो है वो पारमार्थिक सत्ता है। तो जैसे आप कल रात को सोए होंगे और नींद में आपने कोई सपना देखा, सपने में आपने बड़ा पहाड़ देखा होगा, उस पर शेर दिखा होगा, कुछ भी, या फिर आप गाड़ी चला रहे हो, जोर से गाड़ी चला रहे हो और गिर गए और आपको लग गया। आप बोलेंगे मैडम क्यों ऐसे उदाहरण दे रहे, पर दुख का अनुभव लेना है तो खुद गिरना जरूरी पड़ता है। अभी आप वहां पे आपको लग गया है, खून बह रहा है हाथ से, बहुत दुखी है, कष्ट में है। ये कब दुरुस्त होगा आपका कष्ट या दुख, कब कम होगा? नींद से उठते ही, क्योंकि ये सब भासित था, आभासमान था। आप सपने में देख रहे थे, तो आपको सपने में हुई इंजरी कब क्योर होगी? जैसे आप उठ के बैठेंगे। पर तब तक आपको वो दुख का अनुभव आया। जैसे व्यावहारिक सत्ता में आए, कॉन्शियस लेवल में आप आए, तो आपने जो सपने में देखा था वो प्रातिभासिक सत्ता कंप्लीटली मिथ्या हो गई। किसके कंपैरिजन में? व्यावहारिक सत्ता के। आप उठते ही आपको पता चला, रे मुझे कुछ लगा नहीं, मैं मेरे बेड पर हूँ, खुश हो गए। अब व्यावहारिक सत्ता में हम क्या कर रहे हैं? हम स्ट्रगल कर रहे हैं करियर के लिए, स्टेटस के लिए, पैकेज के लिए। ये सब करियर हमें लग रहा है कि बाप रे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जैसा मैं ही कर रहा हूँ। पर हमसे भी ऊपर जो गए हैं ना, पारमार्थिक सत्ता जिन्होंने देखी, उनके लिए हमारा ये व्यवहार भी मिथ्यावत है। जैसे एक छोटा सा बच्चा मिट्टी में खेलता है, उसकी माँ का ध्यान नहीं, मिट्टी खाता है, सर पर डालता है और उसको लगता है मैं ही यहाँ का राजा। उसे बहुत आनंद होता है और उसको देख के हमें लगता है ये क्या मूर्ख है, ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? पर हम जो व्यवहार कर रहे हैं ना व्यावहारिक सत्ता में, ये चाहिए वो चाहिए, उसे ऊपर की सत्ता में गए हुए लोग जब देखते हैं, महर्षि, उनको भी हमारा व्यवहार वो मिट्टी में खेलने वाले शिशुवत ही दिखता है। इसीलिए प्रातिभासिक सत्ता के कंपैरिजन में व्यावहारिक सत्ता सत्य होती है, पर व्यावहारिक सत्ता भी जब हम परमार्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं तब वो भी मिथ्या होती है। जैसे रज्जू को हमने, रज्जू यानी जिसे हम रस्सी कहते हैं, अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है पर अपने घर में लाइट नहीं और आप घर में पहुंचे और लॉक खोल रहे, तभी आपको दरवाजे के सामने ऐसा जिगजैग कुछ दिखा और आपको एकदम लगा रहे ये सांप है, जोर जोर से चिल्लाए, पसीना आया, भागे, मुंह से आवाज नहीं आ रही है। फिर आपके नेबर टॉर्च लेके आते और टॉर्च लगा के दिखते हैं, अरे ये तो रस्सी है। देखिए पहले रस्सी में कोई रासायनिक बदल नहीं हुआ, पर वो आपको सांप के जैसी लगी, आपको पसीना भी आया, पर जैसे पता चला ये रस्सी है तो जिससे भाग रहे थे उसी को आपने हाथ में उठा लिया। तो प्रातिभासिक सत्ता मिथ्या है किसके कंपैरिजन में? व्यावहारिक। और वैसे ही व्यावहारिक सत्या मिथ्या है पारमार्थिक। जब ब्रह्म ज्ञान होगा तब ये सब कुछ मिथ्या समझ में आएगा। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बोलते हैं। फिर इनका सुप्रीम सोल, वर्ल्ड वगैरह, और इनके जो महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि वगैरह। तो तत्वमसि यह वाक्य है कि वो गुरु उसके शिष्य को उपदेश देता है। तत् यानी वो जो वहां बैठा परमात्मा है, त्वम यानी तुम में जो जीवात्मा है, असी एक ही हो। ये जीव शिव ऐक्य जो है ना, ये है तत्, यानी वो परमात्मा और जीवात्मा एक ही है। जैसे हम बोलते हैं ना ये वही है क्या, ऐसा जो बोलते हैं ये यानी तुम्हारे सामने जो बोल रहा है वही, यानी उसके बारे में सुना था वो एक ही है क्या, वैसे उपदेश करते गुरु तत्त्वमसि, वो तुम हो। और फिर वो अपनी साधना से समाधि अवस्था में अनुभव लेता है, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं कौन हूँ? ब्रह्म हूँ। यह महावाक्य उपदेश अनुभव वाक्य कहा जाता है। फिर वेदांत के अनेक आचार्य आए, भास्कराचार्य, निम्बकाचार्य, गौड़पादाचार्य, इन्होंने वेदांत के अलग अलग अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अपने चैतन्य महाप्रभु तक ये सब चले और ये संप्रदाय और विस्तृत होता गया।
फिर हाँ, ये जो आपने टाइम पीरियड मेंशन किया है ना हाँ, आचार्य का, वो कौन सा टेक्स्ट फॉलो करके? ये इंडियन फिलोसॉफी के उनके उनके संप्रदाय के जो है उसके आधार पर है। अच्छा, क्योंकि एक के बाद एक आए और उसके कौन सा क्रम है ये जिसे प्रमाणित किया गया है उसी क्रम को हमने। हाँ, ये क्रम सबसे मिलता नहीं है, मतलब हाँ हाँ, यानी क्या होता है, वैचारिक मतभेद बहुत जगह आते हैं, पर हाँ, हाँ, उसमें एवरेज इसमें ज्यादा लोगों ने क्या माना उससे हम गृहीत लेते हैं। अच्छा, ठीक आहे. मॅडम मला एक विचारायचं, हाँ बोला. मगाशी तुम्ही म्हटलं की शरीर, आत्मा शरीर बदलतो, बरोबर? हाँ. आत्मा शरीर बदलतो, मग पुनर्जन्म तेच आहे का ते? काय म्हटलं? आत्मा शरीर बदलतो असं तुम्ही म्हटलं मगाशी, मग पुनर्जन्म जो आहे, पुनर्जन्म तर तोच आहे का? हो हो हो, नवीन जन्मा तो घेतो ही फिलॉसॉफी सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा, न्याय, वैशेषिक सगळ्यांनी मानलेली आहे. इव्हन बौद्ध फिलॉसॉफी मध्ये पण जाती हा शब्द वापरलेला आहे. प्रत्युत समुत्पाद नावाचा त्यांचा जो सिद्धांत आहे, द्वादश निदान, त्यात जाती जन्म, कारण हे चक्र पूर्ण करावं लागतं. हा, पुनर्जन्म कुठला घ्यावा हे ठरवता येतं का? आपल्याला नाही ठरवता येत ना, तेच म्हटलं, बॅलन्स पाहावं लागतं आपल्याला. हँडसेट कोणता घ्यायचा, तसा आपण आधी काय बॅलन्स करून ठेवलाय त्याच्यावर आपला जन्म आहे. मग बॅलन्स तयार करण्यासाठी लोकांनी ते व्यवसाय उभे केले, हे यज्ञ करा, ते यज्ञ करा, ते काय? नाही नाही नाही, हा यज्ञानी ते होणार आहे असं नाही. कर्मकांड जे आहेत, कर्मकांड जे आहेत ते करायला सांगितलेत लोकांना, मग ते बॅलन्स निर्माण करण्यासाठी केलंय का? बॅलन्स चांगलं वाढवावं. तुम्ही इन्व्हेस्ट करता की नाही? तुमच्या जवळ जे बॅलन्स आहे इन्व्हेस्ट करता, त्याच्यात इंटरेस्ट मिळतो, त्याचा फायदा होतो. हो बरोबर. हा, रिबर्थ कॉन्सेप्ट क्लिअर नाही झाली ना. ते रिबर्थ, ते सरांनी जे बोललं नाही का, रिबर्थ पुनर्जन्म, क्लिअर नाही झालं की माणूस मेल्यानंतर पुन्हा या एवढी प्रत्येकच होऊ शकते ॲनिमल, प्रत्येकाची ॲनिमलचं रिबर्थ कसं काय काय क्लिअर आहे. एक हा जो रिबर्थ आहे हा सगळे दर्शन मानतात असं नाही. मी तुम्हाला सगळ्या सिस्टीम सांगते. आता चार्वाकांच्या वेळेस मी बोलले की जन्म त्यांनी मानला नाही, कारण एकदा तुम्हाला मोक्ष घाटावर नेलं की तुमचं वापस येणं नाही. हे कोणी मानलंय? चार्वाकांनी. ज्या फिलॉसॉफीनी पुनर्जन्म मानला ती त्यांची फिलॉसॉफी, आणि यांच्यात मतऐक्य होणे शक्यच नाही. प्रत्येकाने आपली फिलॉसॉफी बनवावी. माझी भूमिका काय आहे, त्या त्या स्ट्रीमला ते काय मानतात हे तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं. त्यामुळे आपला हा वादाचा विषय होऊ शकत नाही. त्यांनी मानला का, मग यज्ञ यागादींनी ती प्रोव्हिजन केली का, हा फार वेगळा विषय. मॅडम, बौद्ध दर्शन मध्ये पण पुनर्जन्म नाही सांगितलेलं आहे ना. तुम्ही द्वादश निदान जर त्याचं प्रॉपर इंटरप्रिटेशन केलं, गौतम बुद्धांनी काही विषयांवर मौन बाळगलेला आहे. बौद्ध धर्मात पुनर्जन्म सांगितलेला आहे मॅडम. मी तेच सांगतेय की त्यांनी जाती, मृत्यू, अविद्या वगैरे हे जे द्वादश निदान सांगितले ना, तिथे जाती शब्द आलेला आहे. जन्म आहे, फक्त आत्म्याचा पुनर्जन्म नाही, आत्मा नाकारलेला आहे. आत्म्याला सिम कार्डला जन्म कुठे आहे? हो, मी हँडसेटचा बोलतेय ना जन्माबद्दल. सिम कार्ड तसंच आहे. प्रश्न आपापली वेगळी मान्यता आहे, परंतु पुनर्जन्म आहे. आत्माच नाकारलेला आहे मॅडम बौद्ध धर्मामध्ये. बौद्ध धर्मामध्ये अनात्मवाद घेतलाय बघा. अनात्मवाद घेतलेला. अनात्मवाद, पोर्टेबिलिटी आहे, तसं तिकडे पोर्टेबिलिटी आहे का? आहे सगळं. तरी आता मला वाटतं की महेश सरांनी जो प्रश्न उपस्थित केला तो अत्यंत महत्वाचा आहे, की बा जसं आपण आम्हाला समजावून सांगताय आणि आम्ही सगळे ज्ञानीवंत होतोय, तुमचं जे तुम्ही ज्ञान आम्हाला देता, या पद्धतीचं ज्ञान लोकांना दिलं ना मॅडम, तर ते कर्मकांड करणार नाही आणि कर्मकांडावरून त्यांचा विश्वास उडून जाईल. पण जे कर्मकांड केलं जात आहे आणि ज्याचा भीती दाखवली जाते की तुमचा पुनर्जन्म असा येईल तसा येईल, तुम्ही ह्या योनीत जन्माला याल, त्या योनीत जन्माला याल, हे मात्र खूप कुठेतरी चुकीचं आहे.
बघा तुमला या पाहिजे. नाही नाही, हे बघा, आपण गाडी जोरात, हायवे आहे सगळ्यांसाठी, हायवे गाडी कशी चालवावी, स्टेअरिंग आणि आपलं ब्रेकचं कंट्रोल प्रत्येकाने कसं ठेवायचं ज्याच्या त्याच्या हातात. तुम्ही म्हणाल हायवे आहे तिथे 120 स्पीड लिहिली आहे, मी 120 नीच जाईल, नुकसान आपलंच आहे ना. मग तिथे कोण कुठल्या मार्गाने जात आहे, कोणती गाडी चालवत आहे, हे मॅटरच करत नाही. तर या प्रिकॉशन्स ज्या डिसिप्लिन मध्ये घेतलेल्या आहेत, एखाद्याला वाटतंय मी कर्माने जावं, जाऊ द्या ना त्याला, कशाला थांबायचं. पण तो काय तुम्हाला उगाच अरे तू कर्म नाही केलं तर असं होणार आहे, हे आपल्यासाठी नाही आहे. आपण ज्ञान मार्गाने जाऊ, आणि ज्याला ज्ञान हे नाही कळणार तो भक्ती मार्गाने जाईल. मी पुढच्या सेशन मध्ये तुम्हाला ज्ञान, भक्ती आणि कर्म सांगेल, मग आपण त्याच्यावर बोलू. आणि आता 12 वाजलेले आहे, इथे सेशन 12 वाजू नये, तर करूया आपण. चालेल मॅडम, चालेल. इतकं उत्तम वेळ कसा गेला हे कळलंच नाही. हो, अजिबात कळलं नाही मॅडम, आम्हाला भूकही लागलेली नाही, कंटिन्यू करावं असं वाटतंय. तर मी आत्ताचा जो पार्ट आहे तो कंप्लीट करते 5 मिनिटांमध्ये, आणि मग पुढच्या सेशनला थोडं कनेक्ट करेल. मग स्वातंत्र्य उत्तर काय काय आपल्याकडे प्रगती झाली ती थोडक्यात बघू. नंतरचा जो काळ आहे 19-20 शतक किंवा ज्याला म्हणू 18व्या शतकाचा शेवटचा भाग, तेव्हा सिख धर्माची स्थापना झाली, जिन्होंने ओंकार सतनाम ये फिलोसॉफी, ये भी भारतीय दर्शन का एक अभिन्न अंग है, सिखिज्म जिसे हम कहेंगे. और बाद में ना एक रेनेसां जिसे नव जागरण कहा जाता है, तब उसे नियो वेदांत करके एस्टेब्लिश किया गया. ये सब आया. यहाँ पे मध्वाचार्य तक के हमें लिखित लिटरेचर सभी मिल जाते. उसके बाद काफी लिखान कम हुआ. फिर नियो वेदांत, नियो हिंदुइज्म करके जो आया, पॉल हैकर नाम के जो पाश्चात्य विद्वान है उन्होंने इसे नाम दिया, पर ये व्यंग्य के रूप में दिया था. तब इस्लाम धर्म का इतना प्रसार प्रचार हमारे भारत में हुआ और लोग आपस में सांप्रदायिक मतभेद आए और उन्होंने इसका फायदा लिया, इस्लाम धर्म का वर्चस्व बढ़ाया. तब धीरे धीरे भारत के मुख्य राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की. इसमें इस्लामिक और हिंदू जिसे हम सनातन कहेंगे वो सब मिक्स रूप में आया. जो जाति प्रथा थी उसे विड्रॉ करने का प्रयास किया. देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, ये बंगाल के 3 विद्वानों ने इसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया. उसके बाद नरेंद्रनाथ दत्त, जिसे हम स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे, ये एक बड़ा वेदांत का प्रसार विकास करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद जी को जाता है. और उनकी शिकागो सभा वगैरह आप सब जानते हैं, उसमें चर्चा नहीं करेंगे. इनको भी यही प्रश्न थे, ईश्वर है क्या, उसे देख सकते हैं क्या. जब उन्हें रामकृष्ण परमहंस जी के पास वो गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई, कौन हो. इन्होंने उत्तर दिया, कौन हूँ यही जानने आया हूँ. ये स्वामी विवेकानंद जिन्होंने इसको अच्छे से एस्टेब्लिश किया. उनके बाद अनेक आचार्य, महर्षि अरविंद, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, ये सभी, इन सब ने अपनी चिंतन धारा के आधार पर दर्शन और राष्ट्रीयता को जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि तब राष्ट्रीयता या जिसे नेशनलिटी हम कहेंगे वो आवश्यक थी. और इनके इसमें बाद में स्वातंत्र्य उत्तर काल में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, बाबा साहेब आंबेडकर, इन्होंने देखिए बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, पर हीनयान या महायान का नहीं. इन्होंने नवयान प्रस्थापित किया, जिसे न्यू बुद्धिज्म कहा जाता है. जो उन्हें अपेक्षित, उनको परलोक विद्या वगैरह इससे कुछ नहीं लेना था, परलोक तत्वों को लेना नहीं था, इसलिए नवयान का उन्होंने आचरण किया. बाद में कृष्णमूर्ति, रजनीश ओशो और हमारे जितने संत आए अलग अलग प्रदेश में, उन्होंने इस दर्शन परंपरा को आगे लिया. तो ये सब है. इसीलिए हु विल वॉच द वॉचमैन, एक रोमन पोएट जो है उनके सटायर में लिखा गया है, एक्चुअली आज की हमारी आवश्यकता है, ट्रू फिलोसोफर्स शुड बी द लीडर्स और द लीडर्स शुड बी बिकम ट्रू फिलोसोफर्स. तब ये बैलेंस हो सकता है, बिकॉज हु विल वॉच द वॉचमैन, है ना. तो ट्रेडिशन और हमारी प्रोग्रेस को अगर हमें बैलेंस करना है तो हमें फिलोसॉफी के जड़ों को समझना होगा, न कि लोग क्या उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं. तो
हमारी जो संस्कृति है तेन त्यक्तेन भुंजिता, अर्थात हमें भोग लेना है पर त्याग की भावना से। आप आज जिस चेयर पे बैठे हो उस पद का, उस चेयर का भोग लीजिए, पर कल हमें ये चेयर छोड़नी है, इस त्याग की भावना से लेंगे तो हमारा जीवन तात्विक जीवन या प्रणाली पे आधारित होगा। ओम तत् सत, ये हमारा मुख्य एक प्रबोधन है इस संस्कृति का। तो यहाँ पे अभी का हमारा सत्र समाप्त होता है, आपका ब्रेक होगा और उसके बाद हम फिर से व्हेरी नाइस, फारच सुंदर मॅडम, फारच सुंदर, थँक्यू मॅडम, थँक्यू. आणि हे जे आहे ना, आपण मध्ये क्वेश्चन घेणे, ऍक्च्युली आपल्या प्रीती मॅडम कडे पण ह्या गाईडलाईन्स असतीलच की इंटरॅक्टिव्ह सेशन करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे मध्ये मध्ये एक 10 to 5 मिनिट्स डिस्कशन घ्यावं, प्रश्न घ्यावे, यासाठी मी मध्ये मध्ये प्रश्न करते. म्हणजे एका पार्टिसिपेंटने लिहिलेलं आहे, तर ती आता एक प्रणाली झालेली आहे. आम्हाला पण बरं वाटतं मॅडम, ऍक्टिव्ह असल्यासारखं वाटतं, नुसतं ऐकायला चांगलं नाही वाटत. मॅडम ऍक्च्युली सेशन एवढा चांगला चालू होता की असं वाटत होतं की एकत्रच राहावं आणि मजाक प्रश्न आला तर मला असं वाटतं तुमचंही रितम तुटलं आणि ऐकणाऱ्याचंही रितम थोडंसं तुटलं. आणि एवढं सुंदर होतं मॅडम ते तुम्ही सांगत होते, आणि तुमची जे चित्रीकरण आणि एवढं म्हणजे मी स्वतः म्हणण्यासाठी वाचलंय, पण एवढं डिटेल मध्ये आणि एवढं समजून मी सांगितलं नाही मॅडम. मला असं वाटतं हा काय तुमचं चांगुलपण आहे, कारण दीड तास तुम्हाला तसं नुसतंच ऐकत बसणं, आपण सगळे शिक्षक असताना ऐकावं लागणं ही मोठी शिक्षा असते. त्यामुळे शिक्षक वर्ग ऐकून घेते म्हणजे सेशन फार उत्तम झालं, हे त्याचं उदाहरण आहे. ओके, पुढचं सेशन आपण एकदम लाईट घेणार आहे. छान मार्गदर्शन मॅडम, थँक्यू आणि सुमधुर वाणीमध्ये. अरे बापरे, थँक्यू. पुढचं एकदम लाईट राहील, आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात अप्लाय करण्याच्या दृष्टीने ते बघूया. एक्झॅक्टली मॅडम, एक्झॅक्टली. काही जणांनी रेज केलेत हँड, प्रश्न असतील तर विचारू शकता. पटले सर, काही विचारायचंय? मॅडम मी बोललो आता जस्ट मॅडमला. अच्छा, ठीक आहे मॅडम. ब्रेक घ्यायचा का मॅडम 5 मिनिटाचा? आपण किती वाजता सुरू करायचं प्रीती मॅडम? आता 12:07 झाले आहे ना, 12:15 सुरू करू. ओके ओके, 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊया. हीच राहील की दुसरी पाठवणार तुम्ही? हे सेमच मॅडम, ह्यांना कंटिन्युअस राहू द्या, फक्त 5 मिनिटाचा रिफ्रेशमेंट ब्रेक घेऊया. मीटिंग बंद पण नाही करत आहे मी, आपण कनेक्टेडच राहूया. ओके, थँक्यू. थँक्यू मॅडम, थँक्यू सो मच. धन्यवाद मॅडम. थँक्यू मॅडम, थँक्यू मॅडम.